बहुत ही शानदार खिलाड़ी आज के दिन में पिछले 2 दिन की तरह इस मैदान पर। और दोनों टीमों का स्वागत है, टीम के मैनेजर आपका भी स्वागत है कॉम्बॉक्स में से, और जुड़ जाते हैं मैदान पर। टॉस जीता, टॉस जीतकर पहले फील्डिंग के लिए मैदान पर उतर चुकी है FM11 हॉस्पेट क्रिकेट टीम जो कर्नाटक से बिलोंग कर रही है, और सामने उनका मुकाबला हो रहा है मयूर राज शक्ति रिबाड़ा क्रिकेट टीम का। देखना होगा, पहला ओवर लेकर 6 ओवर का मैच है, 6 ओवर का मैच है आज, जो 2 ओवर पावर प्ले का, और टोटल गेंदबाज हो गए 5 गेंदबाज। ओपनिंग जोड़ी मैदान पर जा चुकी है, अंपायर का इशारा हो चुका है। आज के चौथे दिन के खेल की शुरुआत होती हुई मैदान पर, और रिव्यू भी बिल्कुल एक रिव्यू आपके लिए जो उपलब्ध है दोनों कैप्टन को, बिल्कुल टॉस के साथ ये जानकारी हमारे दोनों अंपायर दे चुके हैं। और ओपनिंग जोड़ी मैदान पर आ चुके हैं थॉमस टायस, इस खिलाड़ी ने भी इस मैदान पर एक बहुत ही शानदार बल्लेबाजी की है, वो आ चुके हैं। और उन्हीं के साथ ओपनिंग जोड़ी में आ चुके हैं राकेश कहर, बिल्कुल 2020 में। बिल्कुल ये 2 खिलाड़ी मैदान पर है प्रदीप, दोनों बाइक का हकदार रह चुके हैं 2018 और 2020, तो उनको भी ये सांगे प्रीमियर लीग यादगार सफर रहा है। और इसी बीच में सामने से पहला ओवर लेकर कमेंट्री बॉक्स की ओर से गेंदबाजी करने के लिए सिब्बान शेख। खेल की शुरुआत, अंपायर का इशारा, दर्शक भी जुड़ चुके हैं इस मैदान पर, यूट्यूब पर भी इस मैच के साथ दर्शक जुड़ चुके हैं tenniscricket.in से, और 4000 लोग जो गेंद अभी तक डाल ही नहीं गई है तो जुड़ चुके हैं। आपका स्वागत है। ओवर पिच गेंद, एक लेफ्ट शॉट, कोई फील्डर मौजूद नहीं, वाइड लॉन्ग ऑन बाउंड्री पर गेंद निकलती हुई सीमा रेखा को पार करती हुई 4 रन के लिए। पहली गेंद पर थोड़ी से हाफ वाली पर लेकर गेंद को खेला इस बार 4 रन के लिए। नक्कीच नाईक सर, शॉर्ट ऑफ प्लेन पद्धतीचा चेंडू होता, फलंदाजाला हात खोलण्याची संधी मिळाली आणि कुठेही ती संधी वाया दवडली गेली नाही फलंदाज थॉमस टायसकडनं। एका मोठ्या फटक्याने आपलं खातं उघडतोय, नक्कीच आत्मविश्वास दुणावला जाईल, बाहुस्फुरण होतील थॉमस टायसचे। एक से बढ़कर एक दिग्गज खिलाड़ी दोनों टीमों में प्रदीप, और मुकाबला बिल्कुल अच्छा होगा, मनपसंद मैच होगा। पहली गेंद पर चौका लगाया, 4 पर खुद के व्यक्तिगत, फील्डिंग में तब्दीली हो चुके हैं मैदान पर, जहां पर गेंद निकली वहां पर फील्डर को तैनात किया है, एक वाइड स्लॉन्गन और दूसरा है डीप मिड विकेट बाउंड्री लाइन पर तैनात। और इसी बीच में एक बार फिर से अपने बॉलिंग मार्ग पर दाहिने से ओवर द विकेट गेंदबाजी करने के लिए कमेंट्री बॉक्स की ओर से सिब्बान शेख। ऑफ साइड पर एक स्लिप, एक गली, एक कवर पॉइंट, एक शॉर्ट कवर, एक मिड ऑफ। छोड़ा इस बार, बिल्कुल दूर हो गई गेंद के लाइन से, गेंद निकली लेग स्टंप्स को छोड़ते हुए विकेट कीपर के हाथों में। अंपायर ने बाइक फैला दी, वाइड बॉल का इशारा, और वाइड बॉल के इस सिंगल के साथ स्कोर आगे बढ़ता हुआ 5 रन पर पहुंचता हुआ। पहिल्या चेंडूवरती मोठा फटका निघाल्यानंतर थोडा दबाव पाहायला मिळाला। दोन्ही खेळाडू प्रतिभाहीन, मात्र आज प्रतिभा सिद्ध करावी लागेल। आगे निकले इस बार, गेंद को आगे निकलकर हल्के से मोड़ा, गेंद को फ्लिक किया, स्क्वायर लेग से आते फील्डर गेंद को उठाते फील्ड करते, एक सिंगल और जुड़ गया टीम के स्कोर के खाते में। खुद के व्यक्तिगत 5 पर एक अतिरिक्त रन, यानी टोटल 6 रन स्कोर। और सामने मात्र अब लेफ्ट हैंडर बैटर राकेश कर जो अंपायर से गार्ड लेते हुए उनके लिए अपने बॉलिंग मार्ग पर धीरे धीरे आते हुए सिब्बान
बॉल की जरूरत मैदान के अंदर अच्छा कनेक्शन था, बिल्कुल एक्शन रिप्ले देखें तो थोड़ा आगे डालने की कोशिश गेंदबाज सिम्बान द्वारा, और बल्लेबाज ने जल्दी भाप लिया था। आगे गेंद है, अपनी बॉटम बैट का अच्छा इस्तेमाल किया और गेंद को खेल दिया था मिड विकेट बाउंड्री लाइन के बाहर। एक दर्शक व्यक्तों थॉमस का राष्ट्रवादी चषक में एक बार फिर जो अच्छा प्रदर्शन रहा, उसके बाद में फॉर्म में खिलाड़ी आए हैं। इससे पहले फिटनेस से बहुत स्ट्रगल कर रहे थे, फॉर्म ही नहीं आ रहा था, लेकिन कमाल की बल्लेबाजी कर रहे हैं। एक बार फिर इनका बल्ला बोलने लगता है तो रोकना बहुत नामुमकिन होता है। या पहिल्याच सामन्यामध्ये एक अप्रतिम लढत प्रेक्षकांच्या भेटीला आली आहे. इव्हन जर आपण जर कंपॅरिझन केलं तर आपण जर बघितलं व्यावसायिक लेवलला या दोन संघांना अशा नावाने सुद्धा ओळखलं जातं. एकाला आपण बघतो रायगड संघ, एकाला आपण बघतोय डिंगडॉंग संघ, प्रतीक स्पोर्ट्स पुणे, असं सुद्धा कंपॅरिझन केलं तरी चालणार आहे. पण इथे आपण बघतोय की FM11 हॉस्पेट कर्नाटक विरुद्ध मयूर राज शक्ती रिबाडा अशा दोन संघांमध्ये फाईट सुरू आहे. अपनी बॉलिंग बार पर सिम्बान तैयार। इस बार अच्छी गेंद थी, ऑफ स्टंप के बाहर बल्लेबाज सफल हुए थे, ऑन सेट पर पुल करना चाहते थे, गेंद और बल्ले के बीच कोई संपर्क नहीं, चकमा देते हुए गेंद चले गए विकेट कीपर के दस्तारों की तरफ। रन बनाने का कोई अवसर नहीं है। कौतुक तर या मुवमेंटला संगणकात सुद्धा होईल, कारण त्याच्यावर खूप मोठी जबाबदारी टाकली आहे सिब्बांवर, कारण तो लगेच आपण बघतो की सेकंड पॉवर प्ले सेकंड स्पेलमध्ये तो आलाय आणि ते मात्र दुसरं षटक तो हाताळतो वैयक्तिक आपल्या संघासाठी. रिवर्सिव खेलना चाहते थे, जल्दी एक बार फिर टेलीग्राम मिल गया। बहुत बढ़िया गेंदबाजी कर रहे सिब्बान, अनुभव उनके पास है। पहले ऑफ स्टंप के बाहर गेंद थी, जब एक बार फिर बल्लेबाज ने पोजीशन बनाई थी रिवर्स स्विप के लिए तो थोड़ा सा फॉलो किया गया। बहुत बढ़िया तरीके से अच्छी गेंदबाजी। इस ओवर की बात करें तो 3 ओवर, स्कोर अगर देखें तो रन संख्या 34 रन बगैर किसी नुकसान के। अब फिलहाल मैदान के अंदर थोड़ी चर्चा हो रही राकेशकर और थॉमस के बीच। हमारे साथ चर्चा करने के लिए प्रसाद परब है। प्रसाद जी, 3 ओवर में 34 रन बने हैं और बगैर किसी नुकसान के 34 रन बनाए बल्लेबाजों ने। नाही, खूप चांगला ब्राईट स्टार्ट मिळाला आहे. जवळजवळ 11.33 ची गती आपण बघतोय आणि आपण चांगली बॅटिंग बघतोय मैदानावर. पंच काही सूचना करतात खेळाडूला, लवकर आपण आपला निर्णय घ्यायचा आणि लगेचच मैदानाच्या बाहेर यायचंय. तर 3 षटकाखेर 34 धावा, चांगली सुरुवात, चांगली बॅटिंग आणि आपल्या संघासाठी एक ठोस सुरुवात, एक विश्वसनीय सुरुवात, एक फ्लाइंग स्टार्ट आपल्या संघाला करून दिलाय. 11च्या पुढची गती आहे, एक चांगलं बॉलिंग अटॅक आपण बघतोय की या ठिकाणी FM11 कर्नाटक संघाकडे आहे. तरी सुद्धा त्यांच्या आगेच म्हटलं सुरुवात चांगली झाली आहे आणि अशाच मुवमेंटला आपण बघतोय की tenniscricket.in च्या माध्यमातून जे प्रेक्षक या स्पर्धेचा आनंद घेतात त्यांचं आपण तर स्वागत करूया, कारण खूप मोठ्या संख्येने पहिल्या सामन्यापासून मात्र या सर्वांनी रीग लावली आहे. त्यांचं मनपूर्वक स्वागत आहे. बिल्कुल दर्शकों का स्वागत। और कर्नाटक के लिए विकेट की ज़रूरत है। पहले अगर 3 ओवर की बात करें तो बहुत ही बेहतरीन बल्लेबाजी दोनों बल्लेबाजों द्वारा। राकेश कर के बारे में आपने सही एक बार फिर कहा कि ये पहले गेंदबाज के तौर पर टेनिस क्रिकेट में है, लेकिन धीरे धीरे अब ऑलराउंडर बनते जा रहे हैं। अच्छी बल्लेबाजी रही है इनकी। स्कोर अगर देखें तो रन संख्या 34 रन, 3 ओवर का खेल समाप्त। फिरोज के हाथ में गेंद है, फिरोज गेंदबाजी करेंगे और सामना करेंगे बल्लेबाज राकेश कहर। रोड एंड से गेंदबाजी, फ्लाइंग स्ट्रिप की तरफ खिलाड़ी मौजूद है, थर्ड मैन पॉइंट, उसके साथ डीप एक्स्ट्रा कवर और एक खिलाड़ी मिड ऑफ क्षेत्र में मौजूद। सुंदर गेंद ऑफ स्टंप के बाहर, ऑन सेट पर खेलना चाहते थे, सुंदर गेंदबाजी का प्रदर्शन, अच्छा स्टार्ट फिरोज की तरफ से, सही इलाके में गेंदबाजी कर रहे, आउट ऑफ द स्टंप अच्छी गेंद और बिंदी गेंद के साथ आगाज किया गया। आणि आता मात्र कमबॅक करणं गरजेचं आहे, कारण 3 षटकामध्ये आपण बघितलं 11च्या सरासरीने आपण धावा बघितल्या 34 आणि अशा मुवमेंटला धावसंख्येला कुठेतरी कंट्रोल करावं लागेल, रोकथाम लावावी लागेल आणि चांगलं षटक हाताळावं लागेल. फुल टॉस गेंद इस बार खेल दिया बॉडी लाइन की तरफ, मिड ऑफ की तरफ गेंद जाती भी, यहाँ कैच छूटा, बिल्कुल कैच छूटा है। फुल टॉस गेंद थी, ऑफ स्टंप के बाहर थी और क्या थोड़ी सी वो डीप करती हुई आ रही थी, वो देखना बहुत जरूरी है। राकेश कहर और एक तरफ अगर देखें तो थॉमस डाइस, तीसरे अंपायर की तरफ इशारा किया गया, क्या गेंद, ये बीमर है और बल्लेबाजों ने यहाँ चैलेंज किया गया है, तो ये पहला रिव्यू बल्लेबाजों की तरफ से प्रसाद लिया गया है आज के दिन का। सांघिक प्रीमियर लीग 2023 में सभी दर्शकों का और खिलाड़ियों का स्वागत है। अब हमारे साथ जुड़ेंगे, तीसरे अंपायर बिजी हो रहे हैं और शुरुआत अगर देखें तो बिल्कुल ऑफ स्टंप के बाहर थी, पहली गेंद टिप्पा खाने के बाद बाहर की तरफ निकली, दूसरी गेंद अगर देखें तो ज़्यादा आगे डालने का प्रयास किया गया था, तो वो फुल टॉस गेंद थी। तो अगला मैच, नेक्स्ट मैच बिल्कुल इसकी रेड हॉक्स और कर्णबीर केसरी पुणे के बीच बहुत बड़ा मुकाबला है। तो दोनों टीमों के कप्तानों को मैं दरख्वास्त करना चाहूँगा, टॉस बॉक्स की तरफ आइए और नो बॉल का इशारा। टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल हुआ, नो बॉल, तो इसका मतलब प्रसाद आने वाली गेंद के ऊपर फीड का इशारा, देखिए फीड का इशारा भी हो रहा है।
आपण ही गोष्ट बघतोय की फलंदाजी करणाऱ्या संघाने ताबडतोब रिव्ह्यू कॉल केला आणि तो रिव्ह्यू त्यांचा सक्सेसफुल झाला, म्हणजे त्यांना पुढे अजून एक रिव्ह्यू मिळू शकतो. प्रत्येक इनिंगमध्ये एकच रिव्ह्यू आपण पहिल्याच सांगितलं होतं जेव्हा आपण टॉस झाला तेव्हा की आमच्या पंचांनी सांगितलं दोन्ही संघनायकांना की रिव्ह्यू तुम्हाला कुठे युटिलाइज करायचा आहे. रनआउटसाठी, ओव्हर द वेस्टसाठी, ओव्हर स्टेपसाठी आणि बाउंड्री चेकसाठी तुम्ही या 4 ठिकाणी आणि त्याचबरोबर बाउन्सरसाठी तुम्ही रिव्ह्यू युटिलाइज करू शकता, वापरू शकता आणि एका इनिंगमध्ये फक्त एकच रिव्ह्यू प्रत्येक संघाला मिळणार आहे. तो रिव्यू सक्सेसफुल हुआ. बल्लेबाजों ने चैलेंज किया था. स्कोर अगर देखें तो रन संख्या टोटल बन गया है 36 रन बगैर किसी नुकसान के. 36 पर रन. प्रमुख गेंदबाज के तौर पर फिरोज से गेंदबाजी कर रहे हैं और सामना करेंगे थॉमस टाइस. इस बार अच्छी गेंद थी, बहुत बढ़िया गेंदबाजी. फुल लेन ऑन साइड पर खेल दिया, खोद के निकाला गेंद को. ऑन साइड पर बॉर्डर पर खिलाड़ी तैनात है, जब तक ये गेंद को फील करते थ्रो करते तब तक दोनों बल्लेबाजों ने 2 रन मुकम्मल किए. बॉर्डर पर राजेश सोरटे बहुत तेजी के साथ आए, लेकिन अच्छी कॉलिंग थी दोनों बल्लेबाजों के बीच. अच्छा तालमेल था. गव्हर्नमेंट कॉम्प्लेक्सचं मैदान जे अथांग पसरलेलं आहे, खूप मोठं आहे, अंडाकृती मैदान आपण बघतोय. धावा या मैदानात भरपूर आहेत, फक्त तुम्हाला त्या जमवायच्यात, जमा करायच्यात आपल्या खात्यामध्ये, आपल्या संघाच्या खात्यामध्ये. आणि अशीच इनिंग आपण कालसुद्धा बघितली. मग त्यामध्ये केतन म्हात्रे असू दे किंवा ओमकार केणे असू दे, कमी चेंडूत जास्त धावसंख्येचा पाठलाग केलाय त्यांनी सुद्धा. ऑफ स्टंप के बाहर गेंद, लो फुल टॉस, ड्राइव किया कवर क्षेत्र में. कवर पॉइंट पर खिलाड़ी तैनात है. 1 रन लेने का मौका दोनों बल्लेबाजों के लिए. दोनों बल्लेबाज सेंसिबल खेल रहे हैं. 3 ओवर में अगर देखें तो रनों की रफ्तार अच्छी है, 11 के ऊपर है. तो चौथे ओवर की अगर बात करें तो फिरोज आए हैं, एक नो बॉल, बिंदी गेंद, बहुत सारी चीजें हो रही है. इस ओवर में प्रसाद कोई भी चौका नहीं है, कोई भी सिक्सर नहीं है और स्ट्राइक रोटेट कर रहे हैं दोनों बल्लेबाज. स्ट्राइक रेट पर राकेश कहर ऑलराउंडर खिलाड़ी. फुल टॉस गेंद हवा में खेल दिया. मिड ऑफ का खिलाड़ी दायरे के अंदर, गेंद बॉलिंग की तरफ ट्रैवल हो रही है और अच्छा स्ट्रोक, मिला मौका और जड़ दिया शानदार चौका. फुल टॉस पर सही नसीहत बल्लेबाज द्वारा. आतापर्यंत या षटकामध्ये इकॉनॉमिकल राहिला म्हणजे गोलंदाज आपण बघतोय म्हणजे फिरोज. याचाच मगाशी आपण उल्लेख केला की 3 षटकात 30च्या पलीकडे धावा आहेत, तर या धावसंख्येला कुठेतरी कंट्रोल करायला पाहिजे, थोडंसं संयमाने आपण गोलंदाजी करायला पाहिजे, जेणेकरून समोरचा फलंदाज जास्त मोठे फटका मारणार नाही. पण इथे मात्र खराब चेंडू होता, त्याच्यावर मात्र खूप सुंदररित्या एक्झिक्यूट केला फटका, लॉफ्टेड स्ट्रोक कव्हर बाउंड्रीच्या बाहेर आणि चौकार वसूल केला तो राकेश कहरने. शानदार खेल बल्लेबाजों द्वारा. स्ट्राइक रोटेट कर रहे, सिंगल ले रहे, सिंगल को डबल में कन्वर्ट कर रहे और उसके बाद में जब खराब गेंद आ रहा है उसके बाहर, उसके ऊपर प्रहार, गेंद बॉल लेने के बाहर और रन मिलेंगे. बिल्कुल यहां अंपायर का इशारा देखना चाहेंगे. 4 तो बिल्कुल 1 बाउंस गेंद बॉल लेने की तरफ चली गई है. खराब गेंदें तो आती रहेगी, सही अंजाम तक पहुंचाना बल्लेबाज का काम है. ये गेंद बॉडी के बाहर चली गई, पैरों की तरफ गेंद थी और उसका भरपूर फायदा उठाया. शानदार बल्लेबाजी बल्लेबाज राकेश कहर द्वारा. राकेश कहर मानो की कहर ही बरसा रहे हैं गेंदबाजी करने वाली टीम के ऊपर. चांगली बॅटिंग करते, ओपनिंगला आलाय आणि मगाशी आपण उल्लेख केला की आपण ॲज अ बॉलर म्हणून आपण राकेश कहरची कारकीर्द सुरुवातीला बघितली, पण एक चांगल्या दर्जाचा ऑलराऊंडर आणि एका मोठ्या स्पर्धेमध्ये मोठ्या संघाच्या विरुद्ध त्याला पाठवलंय आणि हा त्याने विश्वास सार्थ करून दाखवलाय सुद्धा. गुड बॅटिंग. अच्छी गेंद थी फिरोज की तरफ से. ऑफ स्टंप के बाहर वाइड यॉर्कर, रक्षात्मक तरीके से खेल दिया. सेंसिबल बुद्धिमानी वाली क्रिकेट मैदान के अंदर राकेश कहर द्वारा. ओवर की बात करें तो 4 ओवर, रन संख्या कर देखें तो टोटल बन गया 48 रन बगैर किसी नुकसान के. अच्छी गेंदबाजी, अच्छा अटैक है. सामने अगर देखें तो वो प्रोफेशनल गेंदबाज है, उनके खिलाफ थॉमस और राकेश कहर ने कमाल की बल्लेबाजी की है. हो, मगाशी आपण जो उल्लेख केला की 3 षटकागर 33, असं वाटत होतं की फिरोज गोलंदाजी मार्कवर येईल आणि धावसंख्येला कंट्रोल करेल, पण हे उलटं घडलं. उलट रन रेट वाढला, जो 12वर जाऊन पोहोचलाय. 11.33 वरनं 12, म्हणजे हा जो गॅप आहे ना, हा 14 धावांचा गॅप होता षटकातला. आणि 14 भाग ज्याप्रमाणे कुठले आहेत, एक इनसाइड आउटचा आपण कव्हर्समध्ये फटका बघितला, त्यानंतर स्वीप बघितला, पॅडल स्वीपच्या माध्यमातून लॉंग लेगमध्ये एक अप्रतिम चौकार पाहायला मिळाला. आणि या मुवमेंटला आपल्याला पोटेन्शियल काय आहे, ती गुणवत्ता काय, ती फलंदाजी आपल्याला बघायला मिळते. बॅटिंगमध्ये खूप डीप आहे. आपण जर बघितलं तर आघाडीला थॉमस आणि राकेश कहर आलाय. हे 2 फलंदाज 4थ्या षटकापर्यंत 12च्या गतीने 48 धावा कुठे आहेत, तो विचार कर. या मुवमेंटला 12चा रन रेट आहे. येणाऱ्या 2 षटकात अजून हारामारी होईल, अजून आक्रमक भूमिका घेतील आणि अशा मुवमेंटला बघायचं आहे धावांचा रेट, जो रन रेट आहे, जी गती आहे, ती कशा प्रकारे वाढवली जाईल. की आतापर्यंत या आता दोन्ही फलंदाजांनी ज्याप्रमाणे बॅटिंग केली आहे, या 2 फलंदाजांना रोखण्यामध्ये आता नंतरच्या 2 गोलंदाज कशा प्रकारे यश संपादन करतील. लंबी बैटिंग लाइन पे आपने सही एक बार फिर फरमाया. अजीत मोहिते जैसे खिलाड़ी है, बंटी पटेल जैसे खिलाड़ी है, तो बहुत सारे बड़े बड़े खिलाड़ी हैं और स्टार्ट बहुत अच्छा हुआ. और 4 ओवर, स्कोर 48. सेंसिबल बल्लेबाजी रही है बल्लेबाजों द्वारा. 1 विकेट की तलाश में है कर्नाटक की टीम. छोटी गेंद बैक पर जाके पुल करना चाहते थे, टप्पा खाने के बाद उछाल जरूर मिला, थोड़ा रुक कर गेंद आई
और अच्छी तरह से कनेक्शन नहीं था, अच्छा संपर्क नहीं था राकेश कहर का। स्कोर अगर देखें तो 49 बगैर किसी नुकसान के। जय सोनी के हाथ में गेंद, बहुत इंपॉर्टेंट मुकाबला आप देख रहे हैं। मयूरराज शक्ति रिबाड़ा और टीम की बात करें तो अच्छा संतुलन इन्होंने बनाया है। प्रमुख गेंदबाज के तौर पर अब जॉय सोनी के हाथ में गेंद, सामने थॉमस टाइस प्रारंभिक बल्लेबाज, सेटमेंट पॉइंट कवर, स्ट्राइक कवर मिड ऑफ। इस बार प्ले किया ऑन साइड पर, फिरोज गेंद के नीचे और शानदार कैच। जय सोनी ने साझेदार को तोड़ने का काम किया और थॉमस बैक टू द पेवेलियन। फिरोज का शानदार कैच बॉडी रन पर अद्भुत फील्डिंग का नजारा पेश किया, कमाल की फील्डिंग। एक्सलेंट कॅच आपण बघितलं की चेंडू ग्रीप झाला, बॉडी बॅलन्स गमावला, तो पूर्णपणे आपण बघितलं स्कीड झाला, पण आपल्या हातातला आलेला झेल त्याने सोडला नाही आणि निश्चितच बॉडी बॅलन्स गमावून सुद्धा मात्र खूप चांगला झेल फिनिश केला तो त्या ठिकाणी डीप स्क्वेअर मध्ये फिरोजने। आणि पहिला ब्रेक थ्रू, ज्या गोष्टीची आपण मगाशी प्रशांत चर्चा करत होतो की ब्रेक थ्रू कोण मिळवून देणार, कारण 4 षटकांवर 48-12 गती होती, ती गती कायम ठेवणार की त्याच्या पलीकडे सुद्धा हे दोन्ही फलंदाज पोहोचणार, पण इथे मात्र त्या सर्व प्रश्नांना खूप पूर्णपणे फुल स्टॉप दिलेला आहे आणि पहिला ब्रेक थ्रू आपल्या संघाला राज सोनी या गोलंदाजाने मिळवून दिला। पहिलाच धक्का लागलाय तो म्हणजे थॉमस डॅशच्या स्वरूपामध्ये फलंदाज बाद होतोय आणि नवीन फलंदाज येतोय त्याच्या आतमध्ये बंटी पटेल। बल्लेबाज थॉमस बैक टू द पेवेलियन चले गए, 16 रन बनाए और अच्छा कैच फिरोज का। अच्छी गेंदबाज जय सोनी द्वारा जो विकेट प्राप्त करते हुए पहला ब्रेक थ्रू अपनी टीम के लिए दिलाया है। अब नंबर 3 पर बल्लेबाज बंटी पटेल को मौका मिला, बहुत इंपॉर्टेंट नंबर है। और जैसे कि देखिए विराट कोहली ने 3 नंबर पर बहुत अच्छी बल्लेबाजी की है, रिकी पॉन्टिंग ने बहुत अच्छी बल्लेबाजी की है, राहुल द्रविड़ ने बहुत अच्छी बल्लेबाजी की है। प्रमुख गेंदबाज के तौर पर जय सोनी अपने बॉलिंग मार्ग पर सामना करेंगे बल्लेबाज बंटी पटेल। फील्डिंग की जमावट देखे, थर्डमैन, एक गली की तरफ खिलाड़ी, पॉइंट की तरफ खिलाड़ी, एक्स्ट्रा कवर बॉडी रन पर अब जाकर और एक तब्दीली हो रही है। जो एक्स्ट्रा कवर का खिलाड़ी था वो कवर पॉइंट क्षेत्र में चला गया और जो कवर का खिलाड़ी था वो एक्स्ट्रा कवर पर आया है डायरी के अंदर। अच्छी गेंद, बहुत बढ़िया गेंद, टिप ऑफ टप के बाहर ऑन साइड पर खेलना चाहते थे, गेंद और बल्ले के बीच कोई संपर्क नहीं है। और अब देखिए विकेट मिलता है ना तो कॉन्फिडेंस बढ़ता है, बिल्कुल अब जय सोनी का कॉन्फिडेंस बढ़ता हुआ। हो निश्चितच पुढचा चेंडू आपण जर बघितला तर पूर्ण टॉस केला, नवीन आलेला फलंदाज दबाव जर टाकायचा, निश्चित अशा प्रकारचे चेंडू आपल्याला बघायला मिळतात, तोच चेंडू बघायला मिळाला। टॉस केला चेंडू, नॅशनल लेग ब्रेक आपल्याला बघायला मिळाला। इस बार गति थी, ज्यादा तेज रफ्तार की गेंद ऑन साइड पर खेल दिया, बहुत खूबसूरती के साथ फिरोज भाग रहे हैं, सुंदर फील्डिंग, बेहतरीन फील्डिंग। यहां से देखे कॉन्फिडेंस गेंदबाज का बढ़ने वाला, शॉट अच्छा था प्रसाद। ओवरऑल अगर देखे तो अच्छी क्रिकेट देखने का मौका दर्शकों को मिला। शॉट चांगलाच होता, पण एका चांगल्या फिल्डिंगच्या माध्यमातून तो तब्दील केला, अप्रतिम क्षेत्ररक्षण बघायला मिळते। कॅच घेतला तर त्याचा सुद्धा कॉन्फिडन्स वाढला की इथे सुद्धा मी जाऊन चेंडू अडवू शकतो, हा त्याचा कॉन्फिडन्स त्याला चेंडूपर्यंत घेऊन आला आणि अप्रतिम फिल्डिंग सुद्धा बघायला मिळाली। प्रमुख गेंदबाज के तौर पर जय सोनी गेंदबाजी कर रहे हैं, स्ट्राइक रेन पर बल्लेबाज तैयार। इस बार हवा में खेल दिया जहां प्रदीप है, लेकिन यहां 6 की मोहर, गेंद बॉल इलन के बाहर जाती भी, अच्छा स्ट्रोक था, एक बार तेज रफ्तार की गेंद थी, बाप लिया था बल्लेबाज ने, पहले पढ़ लिया और उसके बाद में जड़ लिया, गेंद दर्शक दीर्घा में जाती भी 6 रनों के लिए। ओव्हरपिच चेंडू वेग प्रचंड वापरला, मागच्या काही चेंडूच्या कंपॅरिझन मध्ये हा चेंडू वेगवान होता, जणू काही या चेंडूची वाट बघत होता, जसा बॅकफुटला थांबला आणि खूप चांगला परित्याग करत असताना आपण बघितलं तर आपण खूप चांगला एक्झिक्यूट केला तो समोर लॉंग ऑफ बाउंड्रीच्या बाहेर, स्ट्रेट डाऊन षटकार। डाउन द ग्राउंड एक अच्छा स्ट्रोक बल्लेबाज बंटी का। इस बार बैकफुट पर इंतजार किया और खूबसूरती के साथ अपर कट खेलते हुए गेंद बॉडी की तरफ जा रहे, पीछा कर रहे हैं और सुंदर फील्डिंग, बेहतरीन फील्डिंग। इस बार तीसरे के लिए भाग रहे, विकेट के बीच अच्छी दौड़ और 3 रन मुकम्मल किए, क्या बात है। डगआउट में तालियां बज रही, इसका मतलब विकेट के बीच चीते की दौड़ लगाई है दोनों बल्लेबाजों ने। एक रन का महत्व ये जानते हैं, पहले फ्रंट फुट पर एक अच्छा स्ट्रोक, उसके बाद में जो शॉर्ट पिच गेंद थी बैकफुट पर बहुत बढ़िया तरीके से गति का इस्तेमाल किया और गेंद को खेल दिया था थर्ड बैट की तरफ और पिछले 2 गेंदों में 9 रन आए। स्कोर अगर देखें तो 5 ओवर और 60 रन, मतलब रनों की रफ्तार बढ़ रही है, बेहतरीन बल्लेबाजी रही है बल्लेबाजों द्वारा। रेड हॉक्स आणि कर्णवीर केसरी पुणे, चला कॅप्टनने ताबडतोब या टी शर्ट टॅग पिकअप करा आणि लिस्ट अपडेट करायची आपली प्लेइंग 11ची, अजिबात वेळ घेऊ नका, बराच वेळ झालाय। रेड हॉक्स वर्सेस कर्णवीर केसरी पुणे, दोन्ही संघाचे संघनायक, टी शर्ट ट्रॅक पिकअप करा आणि लवकर या टॉस करण्यासाठी आपल्या लिस्ट सोबत। सभी दर्शकों का खिलाड़ियों का स्वागत है, आप देख रहे हैं सांघिक प्रीमियर लीग का ये 4था दिन और 2 बड़ी टीमें इस वक्त आप देख रहे FM होस्पेट कर्नाटका और मयूर राज शक्ति रिबाड़ा। अभी जो टेस्ट चल रहे थे इसमें रिबाड़ा ने बहुत अच्छी, खास करके रबाड़ा ने बहुत अच्छी गेंदबाजी के 60 रन 5 ओवर
60 रन। आखिरी ओवर गेंदबाजी में बिल्कुल आशीष अगिरकर को बुलाया गया। दिल्ली से बिलोंग करते खिलाड़ी बहुत बढ़िया तरीके से गेंदों को टर्न करते हैं। स्ट्राइक एंड पर बल्लेबाज की बात करें तो बंटी पटेल की बात करें तो फिलहाल अपने कुल मिलाकर 11 पर बल्लेबाजी कर एक छक्के की मदद से, और एक तरफ राकेश कहर ने इस प्रतियोगिता में इस पहले मुकाबले में 4 चौके और एक छक्का, बहुत ही अच्छा शानदार सिक्सर जड़ा है। दूरवा एंड से रोड एंड से गेंदबाजी करने गेंदबाज अपने बोलिंग मार्ग पर तैयार हो रहे हैं। आशीष आगरकर ऑफसाइड पर फ्लाइंग स्लीप, एक गली पॉइंट, स्टक कवर और लॉन्ग ऑफ। क्या कड़क शॉट है, ओहो हो, खूबसूरती के साथ गेंद को खेल दिया ऑन साइड पर, और टाइमिंग बेहतरीन। इस पर बल्लेबाज का कहर, इस गेंद के ऊपर बल्लेबाज ने लगाई है 6 रन की मोहर। कडक शॉट ठोक झाला असं मी म्हणेन. काय फटका होता, जसं काही चेंडू आपण बघितलं ऑफस्टोनच्या बाहेर आला आणि त्या चेंडूचा स्पर्श बॅट झाल्यानंतर रबर स्टॅम्प शॉट, जसं काही चेंडू बॅटमॅन निघाला थेट सीमारेषे बाहेर मिड विकेटला खूप दूरवर निघून गेला षटकारासाठी. मैग्निफिसेंट बैटिंग बाय बंटी पटेल. इस बार अच्छी गेंद टिप ऑफ स्टंप के बाद, टिपा खाने के बाद थोड़ा सा घुमाव मिला, बल्लेबाज चौथे स्टंप की तरफ आए थे, शफल में थे, एक बार फिर फॉलो किया गया गेंदबाज की तरफ से। पहली गेंद पर एक बार अच्छा स्ट्रोक था बल्लेबाज का, उसके बाद में आशीष आगरकर ने कमबैक किया। तेरी मेरी चल रही है, आखिरी ओवर निर्णायक ओवर है और इस ओवर में 2 गेंदों में 7 रन आए। स्कोर अगर देखें तो 67 प्लस ऑफ 1 विकेट। प्रमुख गेंदबाज के तौर पर आशीष आगरकर को आप देख रहे हैं। राकेश कहर अब एक बार फिर स्ट्राइकर की तरफ आएंगे। इनके लिए फील्डिंग के जवाब अड्डे के फ्लाइंग स्वीप है, गली है, पॉइंट, उसके साथ डीप स्ट्राइक कवर पर खिलाड़ी मौजूद है। एक खिलाड़ी लॉन्ग ऑफ क्षेत्र में, ऑफ साइड पर, ऑन साइड पर 4 खिलाड़ी तैनात। ऑफ स्टंप के बाहर गेंद खेलने की कोई कोशिश नहीं है, वाइड बॉल का इशारा, आंखों से दूर रखने की कोशिश आशीष आगरकर की। स्कोर अगर देखें तो रन संख्या यहां से और 1 रनों की बढ़ोतरी होती हुई 68 रन, 68 पर लॉस ऑफ 1 विकेट। साकी प्रीमियर लीग 2023 आज का सबसे बड़ा मुकाबला आप देख रहे हैं tenniscricket.in द्वारा। स्ट्राइकर एंड पर राकेश कहर तैयार और गेंदबाजी का बागडोर संभलते हुए निर्णायक ओवर में आशीष आगरकर। इस बार टिप्पा खाने के बाद थोड़ी सी नीचे रही है, बल्लेबाज सफल हुए थे, दोबारा फॉलो किया गया। सुंदर गेंदबाजी, लेफ्ट हैंडर बल्लेबाज है मैदान के अंदर, और सामने जब लेफ्ट हैंडर होते हैं एक बार फिर लेफ्ट हैंड राइट हैंड कॉम्बिनेशन होता है, तो यहाँ से गेंदबाजी करना इतना आसान नहीं है। आशीष आगरकर लेग ब्रेक बहुत अच्छा करते हैं, लेकिन अब देखिए ऑफ स्टंप के बाद वो सीधा रख रहे हैं। बढ़िया गेंदबाजी का प्रदर्शन आशीष आगरकर द्वारा। स्कोर अगर देखिए तो रन संख्या 68 रन, 1 विकेट के नुकसान पर। इस पर अच्छी गेंद, थोड़ा सा स्टंप के अंदर आने का प्रयास किया, गेंद को वह ऑन साइड पर खेल दिया, सिंगल ही आ रहा है। शुरुआत इतनी अच्छी नहीं थी आशीष आगरकर की, लेकिन पश्चात धीरे धीरे इनकी गाड़ी पटरी पर आ रही है और कमबैक किया, बहुत अच्छा कमबैक किया है। अब ये कमबैक है या वेलकम बैक है, ये आने वाले जो गेंदे, खास करके इस वक्त इंपॉर्टेंट 2 गेंदों का खेल आना बाकी है। और सामने बंटी पटेल, दिन के बल्ले से 2 शानदार सिक्सर आए हैं, अच्छी पारी खेल रहे हैं अपनी टीम के लिए। नंबर 3 पर बल्लेबाज आप देख रहे हैं इस वक्त बंटी पटेल। स्कोर 69 प्लस ऑफ 1 विकेट। प्रमुख गेंदबाज के तौर पर आशीष आगरकर तैयार। ऑफ साइड पर 5 खिलाड़ी, ऑन साइड पर 4 खिलाड़ी तैनात। अच्छी गेंद, सुंदर गेंदबाज है, टीपा खाने के बाद बाहर की तरफ जाते हुए गेंद को खेल दिया। लॉन्ग ऑन क्षेत्र में खिलाड़ी तैनात है, दूसरे के लिए पलट गए हैं, बहुत तेजी के साथ 2 रन मुकम्मल किए। ओहो हो, विकेट के बीच एक बार फिर चीते की दौड़ लगाते हुए दोनों खिलाड़ी। स्कोर 71 पर 1। अब आखिरी गेंद शेष दोनों के लिए होगी विशेष। बंटी पटेल ने बहुत बढ़िया तरीके से मोमेंटम को पकड़ के रखा है, क्योंकि इससे पहले थॉमस और राकेश के बीच एक अच्छी साझेदारी बनी, वो साझेदारी तोड़ने का काम जय सोनी ने किया। लेकिन आशीष आगरकर के इस ओवर की बात करें तो वह अच्छा ओवर बल्लेबाजों के लिए साबित हो रहा है। आखिरी गेंद आशीष आगरकर अपने बॉलिंग मार्ग पर तैयार, सामना करेंगे बंटी। हवा में खेल दिया, क्या मिस्टर स्ट्रोक है वो देखना बहुत जरूरी। बॉडी लाइन की तरफ गया, खिलाड़ी मौजूद, गेंद के नीचे लिया कैच। आशीष आगरकर ने आखिरी गेंद पर विकेट लिया। बंटी पटेल बैक टू द पेबल चले गए। और फिलहाल इस मुकाबले की बात करें तो बहुत महत्वपूर्ण मैच है। मयूर राजशक्ति रिबाडा टीम की उम्मीदों को ये दूसरा झटका लगा, लेकिन आखिरी गेंद पर विकेट आया। और 6 ओवर के बाद रन संख्या अगर देखें तो वह
71 रन जीतने के लिए 72 रनों की जरूरत है। प्रसाद जी हमारे साथ जुड़ेंगे, जो साझेदारी बनी पहले विकेट के लिए, क्या इसका फायदा बिल्कुल मिला बल्लेबाजों के लिए, वो भी देखना बहुत जरूरी है। 72 का टारगेट। और कर्णवीर केसरी पुणे और रेड हॉक्स के कप्तान, आपको मैं दरख्वास्त करना चाहूंगा, आइए टॉस के लिए, ये आपके लिए आखिरी कॉल है, लगातार अनाउंसमेंट हो रही है, तो प्लीज आपके लिए रिक्वेस्ट है। कल 5 ओवर में 72 का टारगेट था, 6 ओवर में 72 का टारगेट है। सांघी प्रीमियर लीग चैंपियन बनने वाले टीम के लिए 4 लाख और प्योर सिल्वर ट्रॉफी, रनर अप टीम 2 लाख, उसके साथ सेमी लूजर की बात करें तो 60,000 रुपीज। यूट्यूब की बात करें तो tenniscricket.in द्वारा ये लाइव टेलीकास्ट आप देख रहे हैं। हमारे स्कोरर विराज तेंदुलकर, कॉम्बॉक्स में प्रसाद सर मौजूद हैं और अशोक नाइक, प्रदीप, सबका स्वागत। और बहुत सारे दर्शक जो है वो दूसरी पारी भी देखना चाहेंगे। क्या ईंट का जवाब पत्थर से और गेंद का जवाब बल्ले से बल्लेबाज देंगे, या एक बार फिर गेंदबाज असरदार बनेंगे? ये अद्भुत कहानी एक बार फिर सुनाने के लिए मराठी में एक बहुत ही बेहतरीन और मशहूर कमेंटेटर प्रसाद परब हमारे साथ जुड़ रहे। प्रसाद जी आपका स्वागत है। थँक्यू सो मच प्रशांत. पहिल्याच सामन्यामध्ये अत्यंत जबरदस्त काटेकी टक्कर दोन दिग्गज संघांमध्ये, दोन बलाढ्य संघांमध्ये. एखादं आपण जर बघितलं तर राजशक्ती रिबाडा जो या स्पर्धेमध्ये खेळतोय, नाणेफेक गमावल्यानंतर बॅटिंग या संघाने केली. धावा कुठल्या त्या 71-72चं लक्ष ठेवलं आहे FM11 हॉस्पिट कर्नाटक या संघासमोर, ज्या संघाचा संघनायक आहेत ते प्रदीप पाटील यांनी नाणेफेक जिंकली आणि निर्णय घेतला की आम्ही गोलंदाजी करू. पुढच्या दोन संघांमध्ये जो सामना होणार आहे त्या दोन्ही संघाचे संघनायक आपण टॉससाठी यायचं आहे ताबडतोब. टॉससाठी आपण लवकरात लवकर या. कर्णवीर केसरी पुणे यांच्या विरुद्ध संघ असेल तो रेड हॉक्स. लिस्ट आपली अपडेट अजून झालेली नाही आहे, ते लिस्ट अपडेट करायची आपण लवकरात लवकर. तर 72 धावसंख्येचं लक्ष आहे. 6 षटकांचे सामने, प्रति षटकामागे 12 धावा करायच्या सामना जिंकण्यासाठी. चला, बॅट्समन सुद्धा उतरतात बॅटिंग करण्यासाठी, डावाला सुरुवात करण्यासाठी. अत्यंत विश्वसनीय टेनिस बॉल क्रिकेट विश्वामध्ये ज्या जोडीकडे अत्यंत अपेक्षेने बघितलं जातं किंवा ज्या जोडीने कित्येक मोठे मोठे किल्ले सर केले, मोठ्या मोठ्या धावसंख्येला मात्र एक चढा दिलाय किंवा त्या धावसंख्येचा पाठलाग केलाय, अशी जो दोन फलंदाज आहेत, दोन आघाडीची जोडी आहे आपण जी बघतो. थँक्यू चक्रे. अशा दोन फलंदाज आपण बघतोय, दोन फलंदाज उतरले, दोन बॅट्समन उतरले आहेत, इजाज कुरेशी आणि कृष्णा सातपुते, जे या धावसंख्येचा पाठलाग लिहिल्या करू शकतात. बघा पंच काहीतरी सिग्नल करतायत. पवन तलाव के मैदान पर प्रसाद जी मैंने एक मुकाबला देखा था जिसमें कृष्णा सातपुते एजाज कुरैशी एक दूसरे के खिलाफ खेल रहे थे और एजाज कुरैशी ने कृष्णा सातपुते का विकेट लिया था, मैन ऑफ द सीरीज के हकदार रहे थे. तो ये दोनों खिलाड़ी फिलहाल प्रारंभिक बल्लेबाज के तौर पर मैदान के अंदर है. खासदार चषक की याद मुझे आ रहे बिल्कुल 2006 या 2007 की वो कहानी थी और वहां से वो उभर कर आए. एजाज कुरैशी कृष्णा तो बहुत बड़ा नाम है, सबको पता है, लेकिन ये जो जोड़ी है बिल्कुल लेफ्ट हैंड राइट हैंड कॉम्बिनेशन है. बहुत बढ़िया प्रदर्शन रहा है, हर बार अच्छा कंट्रीब्यूशन दोनों का रहा है. मैदान के अंदर चर्चा हो रही है तो ये दो खिलाड़ी एजाज कुरैशी और कृष्णा सातपुते के ऊपर सबकी निगाह रहेगी. हो, निश्चितच 72 धावसंख्येचा पाठलाग करायचा आहे, त्यामुळे इथे सुरुवात चांगलीच हवी आहे. पहिल्या सत्रामध्ये आपण जर बघितलं तर 49 धाव्यांची पार्टनरशिप आपण पहिल्या विकेटसाठी बघितली आणि जर त्याला तोड द्यायची असेल, त्याला उत्तर द्यायचं असेल, त्याला जर चॅलेंज करायचं असेल तर तुम्हाला कमीत कमी या मोमेंटला या दोन फलंदाजांकडून कमीत कमी पहिल्या विकेटसाठी 50ची पार्टनरशिप अपेक्षित आहे, जिथे आपल्याला 72 धावसंख्येचा पाठलाग करायचा. बघायचं आहे इथे मात्र मयूर राष्ट्रपती रिबाडेचे गोलंदाज कशाप्रकारे थांबवतील FM11 हॉस्पिट कर्नाटक या संघाच्या या दोन्ही फलंदाजांना. प्रसाद, बऱ्याच वेळा काय असतं की बऱ्याच गोष्टींचा जो
शेवट असतो तो सुरुवातीवरती अवलंबून असतो. म्हणजे यावेळेला तुम्हाला चांगला स्टार्ट द्यावा लागेल. आगाज अच्छा करना बहुत ज़रूरी रहेगा इस मुकाबले में. तो दोनों बल्लेबाज के पास काबिलियत है, अनुभव के बंडर खिलाड़ी मैदान के अंदर है. तो दूसरी तरफ क्वालिटी गेंदबाजी है. ये जो मुकाबला जो है ना बेस वर्सेस बेस का है. अजून एक आपण जर उल्लेख बघितला तर कृष्णाने केला की कितीही धमचाक होऊ दे, कितीही मी मोठा दूरचा प्रवास करू दे, मी येणार इथे, मी खेळणार, माझा परफॉर्मन्स दाखवणार. आणि नेहमीच हे मैदान त्याच्या प्रेमात पडलं आहे आणि त्या मैदानावर त्यांनी निश्चित खूप चांगला खेळ केला. असा खेळ केला आहे जो नेहमीच प्रेक्षकांच्या लक्षात राहिला. नेहमी त्याचा जो प्रेक्षक वर्ग आहे, त्याचा जो फॅन फॉलोअर आहे, यांच्या लक्षात राहिला. असा खेळ कृष्णाच्या माध्यमातून नेहमीच झाला आहे आणि सांगेम प्रीमियर लीगसुद्धा कृष्णाची वाट बघत असतो की कधी येणार आणि कधी कृष्णा खेळणार. बिल्कुल सही. एक बार फिर बहुत सारी चर्चा हो रही है, लेकिन फिलहाल गेंदबाज कौन होगा वो भी देखना बहुत जरूरी है. गेंदबाजी का बागडोर संभालने के लिए अपने बॉलिंग मार्ग पर गेंदबाज भी तैयार हो रहे हैं. फील्डिंग की जमावट भी देखिए इस वक्त क्या होगी. बल्लेबाज कृष्णा सातपुते अगर स्ट्राइकर इनकी तरफ रहेंगे तो फ्लाइंग स्वीप है, एक गली पॉइंट, एक कवर पर खिलाड़ी, उसके साथ मिड ऑफ पर खिलाड़ी तैनात है और ऑल सेट ऑल राइट. मुकाबला शुरू हो रहा है. सो बॉलिंग मार्गावर षटक क्रमांक 1 मध्ये राजदीप जडेजा येतोय बॉलिंग करण्यासाठी षटक क्रमांक 1 घेऊन. कृष्णा सातपुते, इजाज कुरेशी आघाडीचे दोन्ही फलंदाज आपण बघतोय. $72 रन्स टू विन, रिक्वायर्ड 112 रन पर ओव्हर. प्ले, पंचांचा इशारा. पहिला चेंडू आणि ऑन साइडला डीप स्क्वेअर लेग मध्ये ट्रेडमार्क शॉट आणि अप्रतिम झेल सुद्धा. प्रयत्न खूप चांगला होता आणि पंचांनी फायनली इशारा दिला आहे. कारण जेव्हा झेल पकडला, बॉडी बॅलन्स गमावला, तो परीकडे निघून गेला आणि नंतर इशारा आला पंचांचा. हा षटकार आहे. देखिए कैच तो बिल्कुल बहुत अच्छी तरह से पकड़ लिया था, लेकिन जब इन्होंने नीचे देखा, देखिए क्या होता है एक्शन रिप्ले टप्पा खाने के बाद बिल्कुल देखिए इस गेंद के ऊपर उछाल तो बिल्कुल था, बैकफुट पर चले गए. ऑनसेट पर बहुत बढ़िया तरीके से थोड़ा सा गिर कर ऑनसेट पर खेल दिया था. हवा में गेंद के नीचे खिलाड़ी यहाँ आए, एक हाथ से कैच लपका, लेकिन पैर चला गया बॉडी रन के बाहर. बॉडी बॅलन्स पूर्ण गमावला. चेंडू हवेमध्ये आहे, झेल उडाला आहे. पॉइंटला क्षेत्ररक्षक चेंडूच्या खाली चूक करत नाही आहे आणि पुढच्या चेंडूवर षटकाराचं उत्तर देत असताना आपण बघतोय राजदीप देतोय मोठा धक्का. कृष्णा बैक टू द पवेलियन. प्राइसलेस विकेट है. कृष्णा बैक टू द पवेलियन चले गए. राजदीप को सफलता मिली है. यहाँ एक्शन रिप्ले बहुत इंटरेस्टिंग हो जाएगा. 34 गेंदें 66 रनों की जरूरत है. लक्ष्य बिल्कुल बड़ा. और देखिए क्या हुआ था मैदान के अंदर. बल्लेबाज कृष्णा सातपुते, राजदीप गेंदबाजी कर रहे हैं और डिप्पा ऑफ टाइम के बाहर कवर के ऊपर से खेलना चाहते थे. गेंद बल्ले के ऊपर अच्छी तरह से नहीं चढ़ी और पॉइंट पर अच्छा कैच, बहुत ही खूबसूरत कैच लिया गया. पॉइंट पर थोड़ा सा एक बार फिर वो हड़बड़ाहट थी, दुविधा थी, लेकिन उसके बाद में पॉइंट के खिलाड़ी ने देखा कि ये मेरा कैच है. जयवीर ने कैच अच्छा लपका. कृष्णा बैक टू द पेपर चले गए. ती इनिंग जे मगाशी मी उल्लेख केला, इंटरव्ह्यू घेत मी मगाशी जो उल्लेख केला, ती इनिंग आणि इनिंग खूप डिफरंट आहे. त्या इनिंगमध्ये आपण जर बघितलं तर 5व्या क्रमांकावर चेंडू जुना झाल्यानंतर कृष्णा आला होता, संयमाने सुरुवात केली होती, नंतर आक्रमक झाला. पण इथे पहिल्या षटकापासून पॉवर प्ले सुरू आहे आणि पॉवर प्लेमध्ये जो ओपनिंगला येतो बॅट्समन, तो हाच रूप घेऊन येतो की हाच रवैया घेऊन येतो की आपला आक्रमकपणे फटकेबाजी करायचा आहे, दबाव टाकायचा आहे. आणि तो दबाव पहिल्या सत्रामध्ये आपण बघितलाय, जेव्हा 49 धावा पहिल्या विकेटसाठी कुठल्या गेल्या थॉमस आणि राकेश कर कडून. त्यामुळे त्या फळीला किंवा त्या फलंदाजीला उत्तर देण्यासाठी आपल्याला तसाच खेळ करावा लागेल. कृष्णाने तोच प्रयत्न केला. पण इथे मी कौतुक करेन राजदीपचं, जिथे मात्र त्याने या मोमेंटला ऑप्शनच्या थोडासा बाहेर चेंडू स्लो केला, गती थोडीशी कमी केली आणि इथे मात्र स्लो रन टाकत असताना विकेट काढली कृष्णाची. एक दौर था जब एक बार फिर वो एमआरए का बॉल इस्तेमाल होता था, तो वो पहले 2-3 ओवर की तरफ अगर देखे तो अलॉन्ग द कारपेट खेलते थे बल्लेबाज. अब जाकर देखे टेनिस का बॉल आया, अब यहाँ फुल टॉस का बॉल इस्तेमाल हो रहा है. तो अभी पहली गेंद से चक्का जड़ने की कोशिश होती है, तो थोड़ा सा खेल बदला है. शॉर्ट ऑफ लेंथ आहे, पूल तर केलाय डीप स्क्वेअर लेग बाउंड्रीच्या बाहेर. एक टप्पा घेऊन चेंडू, आपण एक टप्पा नाही तर एक टप्पा बघतो डायरेक्ट स्टेडियम मध्ये आणि सीमारेच्या बाहेर षटकार. अच्छा स्ट्रोक था, धीमी रफ्तार की गेंद थी. बल्लेबाज एक बार फिर तैयार थे बैकफुट पर. शायद जैसे बल्लेबाज देखे प्रारंभिक बल्लेबाज के तौर पर बल्लेबाजी करते थे, शायद इंतजार कर रहे थे इस गेंद का. एक्शन रिप्ले में देखिए क्या हुआ था. बहुत बढ़िया गेंदबाजी राजदीप की रही. कृष्णा का विकेट जरूर प्राप्त किया, लेकिन उसके बाद में टप्पा खाने के बाद थोड़ा रुक कर गेंद आई, बॉडी को रोल किया और उसके बाद में दे घुमा के बॉडी लाइन के बाहर भेज दिया. प्रेशर रिलीज करने वाला छक्का ये. एक क्षण मला आठवते की एक असंच बॅटल रंगलं होतं. समोर विश्वजित ठाकूर होता आणि त्याच्या अगेन्स्ट 2 षटकार याच एंडीमध्ये त्याने खेळताना मारले होते आणि तशाच प्रकारचा हा फटका आपण बघितला. आता स्क्वेअर लेगमध्ये होता, तिथे आपण ते 2 मिड विकेटला षटकार त्याने मारलेले होते. या षटकामुळे धावसंख्या सुद्धा आपण बघतोय दुहेरी अंकामध्ये 12 धावा धावफलकावर गड्याच्या मोबदल्यामध्ये. राजदीप हवेमध्ये चेंडू लिडिंग एज आणि आपण बघतोय फ्लाइंग स्लिपमधला खेळाडूने प्रयत्न खूप चांगले केले थॉमसने,
पण त्याच्या वाक्याच्या बाहेर. नो मॅच लँडमध्ये चेंडू पडतोय. बॅकअप त्या ठिकाणी चांगला आहे. संकेत त्या ठिकाणी बॅकअप देण्यासाठी, पण इथे मात्र एक धाव रोखू शकत नाही. आपण बघतोय की दोन्ही फलंदाज इथे आक्रमक रूप धारण करतात, पण टायमिंग बघायला मिळत नाहीये. मागच्या चेंडू षटकार बघायला मिळाला, पुढच्या चेंडूचा आपण बघतोय मोठा फटका मारण्याचा प्रयत्न, गतीमध्ये परिवर्तन केलं आणि इथे सुद्धा विकेट काढण्याचा प्रयत्न केला तो गोलंदाज राजदीपने. बहुत अच्छी गेंद थी, टप्पा खाने के बाद थोड़ा एक बार फिर उछालता बैकफुट पर खेलने की कोशिश शाहिद ने की, बाहरी किनार लगा, लेकिन पीछे जो खिलाड़ी बहुत दूर थे और नो मैच लाइन में गेंद गिर गई है। तो यहाँ सिंगल आपको जरूर मिलेगा, सिंगल मिला है। स्कोर 13 रन 1 विकेट के नुकसान पर। चला, कर्णवीर केसरी पुणे कॅप्टन, कर्णवीर केसरी पुणे कॅप्टन, अजून आपली लिस्ट अपडेट झाली नाहीये, लवकरात लवकर यायचं आहे. ओ, अप्रतिम डिलिव्हरी, पूल करण्याचा प्रयत्न, ऑप्शन थोडासा बाहेर, टप्पा पडल्यानंतर चेंडू थोडासा खाली राहतोय. सरळ विकेट कीपर अजित मोहितेच्या हातामध्ये आणि निर्धाव चेंडू. ये अच्छी गेंद थी, टिप्पा खाने के बाद एक बार फिर थोड़ा सा शरारत करते हुए गेंद, धीमी रफ्तार की गेंदबाजी करी, इसका मतलब गेंद के ऊपर उंगलियां फिरते हुए गेंदबाज राजदीप. ओ द विकेट, पुन्हा राजदीप. ऑन साईडला पुलचा फटका, व्यवस्थित टायमिंग होत नाही, पण क्षेत्ररक्षक बरोबर आपण बघतो की शॉर्ट मिड विकेटला येऊन मिडावरला चेंडू कव्हर करतोय, तोपर्यंत एकदा तिथे कंप्लीट होते आणि तोपर्यंत आपण बघतो की पहिलं षटक इथे समाप्त होत आहे. जी सरासरी हवी होती त्या सरासरीचा पाठलाग इथे सुरू आहे. एक विकेट गमावली हरकत नाहीये, पण आपण बघतोय धावफलकात जे अंकित झाले त्या 14 धावा, जिथे रिक्वायर रन रेट जो होता 12चा होता. इथे सुरुवात चांगली झाली आहे पॉवर प्लेमध्ये. यहाँ पहले ओवर का खेल समाप्त हुआ, एक विकेट जरूर गिर गया, लेकिन जो आस्किंग रन रेट है बहुत महत्वपूर्ण है, उसको एक बार फिर यहाँ से मैच किया गया. 14 रन 1 विकेट के नुकसान पर. सांघी प्रीमियर लीग 2023 आप देख रहे हैं, बहुत ही बेहतरीन आयोजन इस प्रतियोगिता का और एक बहुत बड़ा मुकाबला. मयूरराज शक्ति रिबाड़ा, एक तरफ कर्नाटक की टीम है, 30 गेंदें और 58 रनों की जरूरत है. रिक्वायर रन रेट की बात करें तो 11.60 के औसत से आपको रन बनाने हैं. शुरुआत एक विकेट गिरने के बाद प्रसाद बहुत बढ़िया हुई है FM 11 कर्नाटका टीम की. चला, कर्णवीर केसरी पुणे संघाचं संगणक अजून कोणी आलेलं नाहीये, खेळाडू कोणी आलेलं नाहीये. चला, या लवकर रेडी राहा, आपल्या लिस्ट अपडेट करा आमच्याकडे आणि टॉससाठी रेडी राहायचं आहे. एका षटकाखेर धावसंख्या 14, कारण अपोनंट टीमने ऑलरेडी आमच्याकडे लिस्ट अपडेट केलेली आहे. रेड हॉक संघ त्यांच्यासमोर असेल तो कर्णवीर केसरी पुणे. गोलंदाज सज्ज होते या षटकामध्ये. संकेत पाटील येतोय, खूप चांगल्या दर्जाचा फिरकी गोलंदाज आहे आणि बघायचं या मोमेंटला तर फिरकी गोलंदाज इथे कंट्रोल करेल का फलंदाजांना. कर्णवीर टीम पहुंच चुकी है. संकेत पाटिल के हाथ में गेंद, कॉम्पॉक्सिन से गेंदबाजी करेंगे. इस वक्त बल्लेबाज एजाज कुरैशी स्ट्राइक रेंज पर है. एक अच्छा पैटर्न देखने का मौका दर्शकों को जरूर मिल सकता है. ओहो, मॅग्निफिसंट डिलिव्हरी. संकेत पाटीलने पहिल्याच चेंडूवर इथे मात्र आपलं कर्तृत्व, आपलं कौशल्य इथे पणाला लावलं आणि पहिल्या चेंडूवर इथे मात्र इजाजला डॉमिनेट करण्याचा प्रयत्न केला. हलकासा चेंडू ऑप्शनच्या बाहेर थोडासा वाईडवर करतो आणि हलकासा चेंडू बाहेर सुद्धा निघाला. खूप चांगला आपण मैदानाच्या आतमध्ये लेग ब्रेक सुद्धा बघतोय. संकेत पुन्हा सज्ज, समोर इजाज. अजून एक लेग ब्रेक, अजून एक चांगला लेग ब्रेक. अपील पंचांकडे स्ट्रॉंगली होत आहे. यस इट इज, फायनली मात्र अपील उचलून धरलाय. पुढच्या चेंडूवर लगेचच निर्णय दिला पंचांनी. ताबडतोब बोट उचललंय. राजू दाभोळकर त्या ठिकाणी आहेत आणि फटका लागेल तो पहिल्याच षटकामध्ये. त्याचं आपण बघतोय संकेत पाटील आपल्या वैयक्तिक, आणि धक्का लागलाय तो मात्र आपण बघतोय तो एजाज बॅक टू द पवेलियन. प्रसाद अच्छे संकेत दिए क्योंकि एजाज कुरैशी बहुत डेंजरस बल्लेबाज, अगर विकेट के ऊपर डटकर बल्लेबाजी करते हैं तो बहुत आक्रामक बल्लेबाजी करते. तो एक बार फिर उसके बाद में विकेट मिला. एजाज कुरैशी ऑफ स्टंप के बाहर वाली गेंद अच्छी तरह से नहीं खेल पाए, ऑन सर पर खेलना चाहते थे. विकेट कीपर अजीत मोहिते ने बहुत बढ़िया कैच लपका और अब जाकर रिक्वायर चला गया. 12.43 की तरफ दूसरा ओवर अच्छा घट रहा है. संकेत पाटिल की बेहतरीन गेंदबाजी. एक्शन रिप्ले देखिए क्या हुआ था मैदान के अंदर. दुसरा चेंडू सुद्धा तसा त्याच टप्प्यावर होता संकेतचा. रिलीज पॉईंट खूप सुंदर आहे. ऑप्शनच्या बाहेर हा चेंडू बॉटम एजला चेंडू जवळजवळ लागला आणि ज्याप्रमाणे एसटीच्या मागून अजित मोहितेने सेलिब्रेशन केलं, ताबडतोब अपील केलं. राजू दाभोळकरने अजिबात न वेळ घेता ताबडतोब आपली बोटं आकाशाकडे सांगितली आणि सांगितलं इथे मात्र फलंदाज बाद होईल तो एजाज कुरैशी. बॅटिंगसाठी नवीन फलंदाज आपण बघतो बॅटिंगला येतोय. 4थ्या क्रमांकावर इथे आपण बघतोय रजत मुंडे बॅटिंगसाठी येत असताना.
डावखुरा फलंदाच्या जागी डावखुरा फलंदाजच पाठवलं आपण बघतोय. हे सगळं टीम मीटिंग किंवा टीम प्लॅनिंग जे पॅलमध्ये होत असतं, त्यांच्या डगआउटमध्ये होत असतं, त्याचा हा इम्पॅक्ट आहे की एक लेफ्ट हँडर जर बाद होतोय तर त्याच्या जागी लेफ्ट हँडरच जायला पाहिजे. बिल्कुल, और सामने संकेत पाटिल एक ऐसे गेंदबाज है जो गेंदों को टर्न करते हैं, तो इसीलिए एक प्लान बना हुआ है. लेफ्ट हैंड राइट हैंड कॉम्बिनेशन अगर रहेगा तो गेंदबाजी के लिए थोड़ी दिक्कत हो सकती है गेंदबाजी करने के लिए, लेकिन क्या वो दिक्कत होगी या एक बार संकेत जिस तरह से अनुशासन के साथ गेंदबाजी कर रहे हैं बल्लेबाजों को परेशान करेंगे. धावफलकर धावसंख्या थांबली आहे मागच्या 2 चेंडूपासून, कारण पहिल्या चेंडू निर्धाव टाकला होता, पुढचा चेंडू विकेट काढली आहे. आणि यष्टीच्या मागून आपण बघतोय अजित मोहिते, तो काहीतरी प्लेसमेंटमध्ये आपण बघतोय फील्डमध्ये काही नवीन चेंजेस झाले. शॉर्ट कव्हरला एक खेळाडू थोडासा पुढे आणलाय, जवळ आणलाय बॅट्समॅनच्या समोर संकेतच्या गोलंदाजीवर, आणि फ्लाइंग स्लिप सेट केलंय. बघू शकता तुम्ही, फर्स्ट स्लिप आहे तिथे, त्या ठिकाणी ते मात्र एक खेळाडू सेट केलाय आणि क्लोज फिल्डर्स लावलेत बॅट्समॅनसाठी. स्लोअर चेंडू, गतीमध्ये परिवर्तन, दबाव, प्रेशर वाढवायचं असेल तर अशा मुवमेंटला तुम्हाला फिल्डिंग पोझिशन चेंज करावी लागते, जे अजितने केलं आणि पुढच्या चेंडूवर रजत मुंडेसर खेळाडूवर दबाव आणला, हा चेंडू निर्धाव जातोय. संकेत और अजीत के बीच एक अच्छा बॉन्डिंग बना हुआ है. एक्शन रिप्ले देखिए, टिपा बिल्कुल थोड़ा सा ऑफ स्टंप के बाहर है और थोड़ी हरकत गेंद कर रही है. हरकत करेंगे तो आपको बरकत मिलेगी. शानदार गेंदबाजी संकेत पाटिल द्वारा. खूप चांगलं कमबॅक पहिल्या षटकाच्या कंपॅरिझनमध्ये, दुसऱ्या पॉवर प्लेमध्ये. स्लोअर चेंडू, गती परिवर्तन, बॅक टू द बॉल एक्झिक्यूट केलाय. मिडॉलला क्षेत्ररक्षक आहे, चेंडू कव्हर करेल, पण त्याचबरोबर आपण बघतो की दोन्ही फलंदाज कॉन्फिडेंटली एक धाव तिथे कंप्लीट करतात, म्हणजे दोन्ही स्वतःचं स्ट्राईक रोटेट करतात, एकदा तिथे कंप्लीट करतात, धावसंख्येला आकार देतात. खूप वेळापासून जी स्थगिती मिळाली होती धावफलकर आपण बघतोय, धावसंख्या ती 15 धावा. और प्रसाद, जब एक बार बड़े स्ट्रोक नहीं आ रहे तब आपको वो स्ट्राइक रोटेट करने की जरूरत होती है. अगर आप स्ट्राइक रोटेट नहीं करेंगे तो गेंदबाज को एक रिदम मिलता है. हमेशा देखिए संकेत ने चौथे 5 स्टंप की तरफ गेंदबाजी की, हमेशा उंगलियां फिरते हुए टप्पा खाने के बाद बाहर की तरफ गेंदें निकली है, तो एक अच्छे रिदम के साथ गेंदबाजी कर रहे हैं. लेकिन जब राइट हैंडेड आएंगे तो और एक बार फिर लाइन लेन के साथ इनको गेंदबाजी करने की जरूरत है. तो अब देखते हैं राइट हैंडेड के लिए किस तरह से गेंदबाजी करते हैं. निश्चितच आपण बघतोय स्ट्रायकिंगला शाहिद आहे. धावसंख्या 15, 2 गडी बाद. षटक क्रमांक दुसरं पॉवर प्लेचं सुरू आहे. पॉवर प्ले सुरू असताना बघायचं शाहीच्या बॅटमॅन अजून किती मोठे फटके येणार, खास करून संकेतच्या विरुद्ध. हो, हा चेंडू सुद्धा आपण बघतोय ऑब्रेक होता राईट हँडेड बॅट्समनसाठी. नॅशनल त्याचे ऑब्रेकच असतात, पण मगाशी लेफ्ट हँडर समोर होता, त्याच्यासाठी लेग ब्रेक होत होते, पण हा चेंडू ऑब्रेक आतमध्ये झपकन आतमध्ये वळतोय. बॅट आणि पॅडच्या मधून चेंडू निघून गेल्यानंतर आपण बघितलं की विकेट किपर सुद्धा थोडासा बीट झाला, आणि जोपर्यंत ते चेंडू कव्हर होईल तोपर्यंत 22चा इशारा पंचांचा येतोय, एका धावेचा. पुन्हा आता सज्ज आपण बघतोय 22च्या सुरुवात एक धाव इथे ऍड झाल्यानंतर धावसंख्येत झाली भर. धावसंख्या 16. चेंडू लॉफ्टेड स्ट्रोक, मिडॉनच्या डोक्यावर एक्झिक्यूट केलं, राकेश कर तिथे होता, त्याला भेदून हा चेंडू आपण बघतो एक टप्पा घेऊन सरळ सीमारेषे बाहेर, चौकार. तो सब गलती क्या हुए इसके बारे में चर्चा करेंगे. आप अगर यहाँ दर्शक भी बहुत सारे देख रहे हैं तो इससे पहले इनकी लाइन की दिशा क्या था, टिप्पा क्या था, उसके ऊपर चर्चा होगी. ये देखिए बल्लेबाज इस वक्त स्ट्राइक रेंज पर है, यहाँ आगे डालने का प्रयास किया गया और बल्लेबाज ने जल्दी भाप लिया था. मिडॉन का खिलाड़ी दायरे के अंदर है, उनके सर के ऊपर से खेल दिया. उससे पहले गुल्डनेस पर टिप्पा खाने के बाद बाहर की तरफ गेंदें निकल रही थी, लेकिन जब ओवर पिच गेंद आएगी नहीं छोड़ेंगे बल्लेबाज. रजत मुंडे 5, शाहिद शेख 5, 7 पर खेल रहे और 24 गेंदों में अब जीतने के लिए देखिए तो रिकवार 13 की तरफ चला गया. करेंट 10 का है. इस ओवर में बेहतरीन गेंदबाजी संकेत पाटिल की रही है. हो, निश्चितच खूप चांगला कंट्रोल बघायला मिळाला बॉलिंगमध्ये. षटक टाकत असताना आपण बघितलं विकेट त्याने काढली, आणि आपण बघितलं त्या मुवमेंटला त्याने फक्त 4 धावा, 1 लेग बायची धावा, अशा 5 धावा निश्चित आल्या त्या षटकामध्ये, आणि 1 विकेट आपल्या नावावर केली आहे. सरासरी आपण जर बघितली तर षटकामागे 10 धावांची आहे 2 षटका अखेर, पण आता मात्र 24 चेंडूचा खेळ शिल्लक आहे, 52 धावा करायच्या आहेत, आणि इथे मात्र सरासरी थोडीशी वाढली अजून. प्रति षटकामागे करायच्या आहेत त्या 13 धावा इथे बॅटिंग करत असताना FM 11 हॉस्पेट कर्नाटक या टीमला. 24 चेंडू 52. लेकिन सेट होने के बाद वो वी में अच्छे स्ट्रोक आए. उससे पहले पहली दूसरी गेंद पर सीधे बल्ले से वी में किसी भी बल्लेबाज ने बॉलर के सर के ऊपर से ज्यादा छक्के नहीं जड़े. ये देखिए शाहिद शेख का थोड़ा ऑफ स्टंप के बाहर गेंद थी, फुल टॉस गेंद, उसके ऊपर प्रहार किया गया. लॉन्ग ऑन पर बॉडी लाइन पर खिलाड़ी तैनात है और बहुत ही बेहतरीन कैच बॉडी लाइन पर लिया गया. मैं सराह करना चाहूँगा लॉन्ग ऑन की खिलाड़ी की, लेकिन कैमरामैन भी कमाल कर रहे हो. टेनिस क्रिकेट .in नीट एंड क्लीन लाइव टेलीकास्ट इस प्रतियोगिता का कैमरामैन बहुत अच्छा काम कर रहे हैं. 20 रन 3 विकेट के नुकसान पर. यहाँ FM 11 कर्नाटक की बात करें तो हालात कुछ अच्छी नहीं है, पारी लटड़ा रही है. प्रदीप पाटिल की बात करें तो नो लुक स्ट्रोक जो है ना उनके लिए वो जाने जाते हैं, उनका वो पसंदीदा स्ट्रोक है, सिग्नेचर स्ट्रोक है. यहाँ
टीम के हालात कुछ अच्छे नहीं है, दबाव बन गया है। राजदीप की बात करें तो इन्होंने दूसरा विकेट चटकाया है। बॅटिंगसाठी प्रदीप पाटील स्वतः कॅप्टन मैदानाच्या आतमध्ये, जो अशा सिच्युएशनमध्ये एक विश्वसनीय फलंदाज अशी म्हणून त्याची ख्याती आहे. अशा सिच्युएशनला कित्येक वेळा आपल्या संघाला कमी चेंडू जास्त धावा असताना बाहेर काढलंय, हा अनुभव त्याच्याकडे आहे. मग ते क्रिकेट गुजरातचं असू दे, महाराष्ट्र असू दे, आपण कित्येक वेळा प्रदीप पाटीलकडनं असा खेळ बघितलाय. तो प्रदीप पाटील आता स्ट्रायकिंग एंडला उभा आहे, जो या संघाचा संघनायक सुद्धा आहे. चेंडू हवेमध्ये आहे, मिस टाइम फटका. राकेश कर पोहोचणार का त्या तिथपर्यंत, आणि एक टप्पा घेऊन चेंडू आपण बघतोय जवळजवळ बाउंड्री लाईनच्या पलीकडे जातोय की कसं वाटत असताना चेंडू तो स्टॉप केला, पण पंच सिग्नल करतायत की हा चौकार आहे. प्रदीप आते तो बिल्कुल कुछ ना कुछ मैदान के अंदर होता है, बहुत अच्छी बल्लेबाजी वो करते सबको पता है। और देखिए एक्शन रिप्ले में क्या हुआ था, 65 चौके इस प्रतियोगिता में बिल्कुल अभी तक जड़ चुके हैं बल्लेबाज, और अच्छा स्ट्रोक बल्लेबाज प्रदीप का, अच्छा आगाज इन्होंने जरूर किया है। 2 फुटला चेंडू ऑनसाइडला, खूप चांगला स्वीचा फटका, आणि 2 खेळाडूच्या गॅप मधून बघू शकता 2 खेळाडू त्या ठिकाणी होते, पण अजिबात तसदी घेतली, अजिबात रिस्क घेतली धावण्याची. त्यांना माहिती आहे हा चेंडू प्रदीपचा निघणार, तो सीमारेषेच्या बाहेरच निघणार, आणि तो चौकार बघायला मिळतोय प्रदीपच्या बॅटमधून. विश्वसनीय स्ट्रोक, बहुत बढ़िया बल्लेबाजी, बल्लेबाज प्रदीप पाटिल द्वारा पहले वाइडिश लॉन्ग ऑफ के बॉडी की तरफ एक अच्छा स्ट्रोक, उसके बाद में फुल टॉस गेंद थी, ऑफ स्टंप के बाहर आए थे और खूबसूरती के साथ स्क्विप किया, खिलाड़ी है बॉडी पर, लेकिन उनके पास कोई एक बार फिर मौका नहीं था, कोई हिलने की जरूरत नहीं है। 2 अच्छे स्ट्रोक, अब प्रेशर राजदीप की तरफ जाएगा। कप्तान मैदान के अंदर आए, स्कोरबोर्ड एक बार फिर घोड़े की चाल चलना शुरू हो गया। 2 गेंदों पे 2 चौके, अब यहां से राजदीप का क्या जवाब होगा वो देखना बहुत जरूरी है। 28 लॉस ऑफ टोटल 3 विकेट इन द ग्राउंड, आणि टॉप ऑर्डरचे 3 फलंदाज तंबूत परतलेत, कृष्णा, शाहिद आणि इजाज. हा चेंडू जबरदस्त टायमिंग, हा सिग्नेचर स्ट्रोक आहे प्रदीप पाटीलचा पीपीचा, आणि सीमारेषेबाहेर डीप स्क्वेअर लेग बाउंड्रीच्या बाहेर, जिथे आमचा कॅमेरामन आहे त्याच्या बाजूने चेंडू सीमारेषेच्या बाहेर, षटकार. क्या जबरदस्त बल्लेबाजी, क्या कमाल की पारी खेल रहे मैदान के अंदर प्रदीप, उम्मीदों के दीप जलाते हुए अपनी टीम के लिए। अभी तक 107 सिक्सर इस टूर्नामेंट में आए, लेकिन ये स्ट्रोक देखिए, ये कमाल का खिलाड़ी है। कहाँ ये सिंगल सोचता है, कहाँ सिंगल के बारे में बात करता है, 6 के नीचे बात ही नहीं करता है। विश्वास देखे, कॉन्फिडेंस देखे, टाइमिंग देखे, 2 चौके, 1 सिक्सर, मैच में कमबॅक करने की कोशिश हो रही है। प्रदीप शानदार बल्लेबाजी कर रहे हैं। डेफिनेटली, म्हणूनच मगाशी त्याचं आपण इक्वेशन सांगितलं की कमी चेंडू जास्त धावा करणं, सामना जर अडचणीत असेल, संकट असेल, त्या संकटांना संघांना बाहेर काढणं, आणि नेहमीच संकटमोचक तारणहारची भूमिका त्याने बजावली आहे, म्हणून ही ओळख आहे प्रदीप पाटीलची. लीडिंग एज आहे चेंडू हवेमध्ये, पण विकेट कीपर पासून थोडासा दूर, त्याच्या डोक्यावरून चेंडू फ्लाय झाला. बॅकअप त्या ठिकाणी आहे संकेतचं, पण मिळेल ती फक्त एकच. पहिला चेंडू असा बघतोय की जो पूर्णपणे मिस झालाय, मिस टाइम झाला आहे. फटका मारण्याचा प्रयत्न पुन्हा त्याच ट्रेडमार्क शॉटमध्ये होता, तो सिग्नेचर स्ट्रोक दाखवायचा होता, स्लॉग हिट करायचा, आणि स्लॉग हिट किंवा स्लॉग स्वीप हा त्याचा फेवरेट झोन आहे किंवा फेवरेट फटके आहेत, आणि त्या ठिकाणी जास्त वसूल करतो. देखिए इस सीजन में बहुत बढ़िया बल्लेबाजी रही है प्रदीप पाटिल की। 2 लोग स्ट्रोक के लिए वो जाने जाते हैं, उनका सिग्नेचर स्ट्रोक है। पहली बार थोड़ा सा अगर देखें तो बल्ले के ऊपर गेंद अच्छी तरह से नहीं आई थी, टिप्पा खाने के बाद गेंद नीचे रही है, और आखिरी गेंद पर बिंदी। राजदीप की बात करें तो 2 ओवर 29 रन, 2 विकेट इन्होंने चटकाए। 18 गेंदों का खेल, 37 रनों की जरूरत है, 3 ओवर का खेल समाप्त हुआ, 35 रन 3 विकेट के नुकसान पर। प्रसाद 18 गेंदे 37। अभी ये मैच दोनों तरफ बना हुआ, अच्छा मुकाबला है, शानदार खेल एक बार फिर देखने का दर्शकों को मौका मिलेगा। और टेनिस क्रिकेट .in द्वारा बहुत सारे जो दर्शक हैं इंतजार कर रहे हैं। 18 गेंदे 37 समीकरण देखे, या अच्छे ग्राफिक टेनिस क्रिकेट .in द्वारा, ये बहुत अच्छे अपडेट, और मजा आ रहा है। मैच अगर देखे दोनों तरफ बना हुआ है, तो चले एक बार फिर टॉस का बॉस कैमरे में आप देख सकते हैं इस वक्त। अगर आपण बघतो तो रेड टी शर्ट मध्ये, रेड ट्रॅक आणि टी शर्ट मध्ये आपण बघतोय संघ म्हणजेच कर्णवीर केसरी पुणे, त्याच्यामध्ये आपण रेड हॉक्स हा संघ बघतोय. त्यामध्ये जवळजवळ 7 ते 8 खेळाडू हे मुंबईचे आहेत, काही खेळाडू आपण गोव्याच्या संघामध्ये बघणार आहोत. असं कॉम्बिनेशन या संघाचं आहे, या खेळाडूंचं आहे. आणि त्याच्यामध्ये आपण बघतो की आता मात्र पुढची लढत सुरू होईल. स्पर्धेचे नियम जे आहेत काय ते समजावून सांगत असताना पंच अमय नाईक.
सामना इथे सुरू होतोय. गोलंदाज आहे तो जयवीर. शॉर्ट पिच चेंडू होता. व्यवस्थित टायमिंग होत नाही. स्क्वेअर कट करायचं होतं पण आपण बघितलं तर हा चेंडू टॅप शॉट होतोय. शॉर्ट कव्हर पॉईंटला चेंडू जातोय. टॉस कंप्लीट झालाय दोन्ही संघांमध्ये आणि रेड हॉक्स या टीमने टॉस जिंकला आणि फलंदाजी करण्याचा निर्णय घेतला आहे. इन्व्हाइट केले गोलंदाजीला ते कर्णवीर केसरी पुणे या संघाला. चला लिस्ट आपली सबमिट करायची आपण. दोन्ही संघनायकांचे मनपूर्वक आभार इथे व्यक्त करू आणि जो नियम पंचांच्या माध्यमातून तुमच्यापर्यंत पोहोचला आहे आणि त्याच नियमावलीमध्ये तुम्हाला खेळायचं आहे. 6 षटकांचे सामने 5 गोलंदाज वापरायचे आहेत. दिलेल्या वेळेत तुम्हाला सामने कंप्लीट करायचे आहेत. प्रत्येक इनिंगमध्ये एक एक रिव्ह्यू आहे. रनआउट, बीमर, ओव्हर द वेस्ट आणि त्याचबरोबर ओव्हर स्टेपिंगसाठी, बाउंड्री चेकसाठी आणि बाउन्सरसाठी तुम्ही रिव्ह्यू युटिलाइज करू शकता. प्रथम डिलिव्हरी चांगल्या चेंडूंच्या हाताने भरपूर फलंदाज सफल झाला. आपण बघितलं लेग ऑफस्टोनच्या खूप बाहेर आला पण चेंडू एक्झॅक्टली एसटीच्या वरून निघून जातोय. हे षटक आपण बघतोय गोलंदाज जयवीरच्या माध्यमातून. पहिल्या चेंडू 1 धाव आणि पुढचा चेंडू टाकलाय तो निर्धाव. जिथे 18 चेंडू 37 गरज असताना इथे आतापर्यंत एकच धाव खर्च झाली. धावसंख्या 36 झाली आहे आणि अजूनही 36च करायचे कारण 72 धावसंख्येचा पाठलाग सुरू आहे मैदानावर FM 11 हॉस्पिटल कर्नाटक या टीमकडून. लिडिंग एज आहे. चेंडू हवेमध्ये पुन्हा एकदा अजित मोहितेला बीट करून चेंडू फ्लाय झालाय आणि फ्लाइंग स्लिपमध्ये आपण बघतोय मागे खेळाडू आहे. बॅकअप त्या ठिकाणी देतोय. मी ते फक्त एकच धाव. अप्रतिम षटक आतापर्यंत इकॉनॉमिकल राहिलाय तो जयवीर. खास करके जेवर की बात करें तो ऊंचे कद के खिलाड़ी हाई एक्शन से गेंदबाजी कर रहे हैं और टिप्पा बिल्कुल आउट ऑफ द स्टंप रख रहे हैं और उंगलियां फिर रहे. बहुत बढ़िया गेंदबाजी, अच्छा अनुशासन रहा है अभी तक. प्रेशर थोड़ा सा बल्लेबाजों की तरफ जा रहा है लेकिन प्रदीप है हमेशा उम्मीदों के दीप जलाने वाले खिलाड़ी. ये अच्छा बैटर है जयवीर बनाम प्रदीप. फिंगर रोल केले आपण बघितलं. इथे मात्र कॉड बिहाइंडचा स्ट्रॉंग अपील पंचांकडे या सिटीज. इथे अजिबात आपण बघतोय की तसदी घेतली नाही पंचांनी. पण कारण पंचांना माहिती आहे चेंडू लिडिंग एज घेऊनच गेलाय आणि विकेट किपरचं मी खरंच कौतुक करेन. आपली जी उंची त्या उंचीचा फायदा उचलला. दोन्ही हात उंच केले, स्ट्रेच केले स्वतःला आणि एक चांगला झेल फिनिश केला. मोठा धक्का दिलाय. संगनायक बॅक टू द पवेलियन. प्रसाद पहले माले से गेंद आ रही है. एक बार फिर टप्पा खाने के बाद देखिए क्या हुआ था मैदान के अंदर और कहाँ फंस गए प्रदीप. इंपॉर्टेंट पारी खेल रहे थे. अच्छी पारी, अच्छा स्टार्ट भी इनको मिला था और जयवीर की ये गेंद टिप्पा खाने के बाद यहाँ थोड़ा सा हरकत करते हुए गेंद धीमी रफ्तार की थी. रिवर्स स्विप खेलना चाहते थे. गेंद बल्ले के ऊपर अजिंदर से नहीं चढ़ी है. विकेट कीपर ने कोई गलती नहीं की और पूरा स्लेस विकेट. प्रदीप जो आके जम चुके थे 6 गेंदों में इन्होंने 16 रन बनाए थे. बैक टू द पेवेलियन चले गए. इस कहानी में प्रसाद दोबारा ट्विस्ट क्योंकि सांगिंग प्रीमियर लीग है बिल्कुल सुपर हिट. 14 गेंदे 35 रनों की जरूरत. कमबॅक केलाय असं मी म्हणेन जयवीरने. कारण जोपर्यंत प्रदीप मैदानाच्या आतमध्ये होता धावांचा पाठलाग होऊ शकतो हा विश्वास त्याच्या बॅटमॅनला झळकत होता. चांगली बॅटिंग केली होती आणि त्या अनुसार आपण जर बघितलं तर त्याने समोरच्या संघावर दबाव सुद्धा टाकला होता. पण जयवीर आला. जयवीरने इथे सुरुवातच चांगली केली, इकॉनॉमिकल केली. 3 षटकात एकही 3 चेंडूमध्ये एकही जास्त मोठा फटका बघायला मिळाला नाही. 2 सिंगल बघितला, 1 डॉट बघितला पण मोठा फटका मारण्याच्या प्रयत्नामध्ये आपण बघितलं तर काय तर इथे आपण बघितलं फलंदाज बाद झाला तो प्रदीप पाटील. त्याची जागा मैदानाच्या आतमध्ये येतो संस्कार बॅटिंगला 6व्या क्रमांकावर. 4 फलंदाज बाद. एकमेव फलंदाज जो आपण बघतोय जी दुहेरी अंकामध्ये धावसंख्या अंकित केली होती प्रदीप पाटील. 2 चौकार, 1 षटकार, 2 सिंगल. तशीच इनिंग कोणाची तर येणं गरजेचं आहे त्यांच्या संघासाठी. संस्कार थांबून आणि पॉज घेऊन काय फटका एक्झिक्यूट केलाय. डोळ्यांचं पारणं फेडणारा आणि हे मैदान अक्षरशः बेधुंद करून जाणारा फटका. षटकार. क्या बात है. प्रेशर तो बिल्कुल बंद रहा था. मैदान के अंदर संस्कार आए हैं. पिछले साल कमाल का प्रदर्शन किया टेनिस क्रिकेट में और ये स्ट्रोक देखे बहुत बेहतरीन बल्लेबाजी. बल्लेबाज बिल्कुल मैदान के अंदर आए संस्कार. गेंदबाजी करे जयवीर और बल्लेबाज ने क्या जबरदस्त स्ट्रोक ऑन साइड पर खेल दिया. भागने की जरूरत नहीं है. संस्कार का पलटवार. गेंद बॉडी लाइन के बाहर. मैग्निफिसेंट बैटिंग. प्रेशर रिलीज करने वाला ये शानदार स्ट्रोक था बल्लेबाज का. ऍक्शन रिप्ले आपण बघितलं की संस्कार पोझिशन जर आपण बघितली तर विकेटला एकदम खेटून तो उभा होता. थोडासा मागे गेला, बॅकफुटला गेला आणि बघ जेव्हा त्याने बॅट हातामध्ये उचलली, बॅकलिफ्ट घेतली, थोडासा पॉज घेतला, थांबला, बघितलं की चेंडू कुठल्या रिजनमधून कुठे वळतोय, थांबून डिस्पॅच केला. अप्रतिम फटका. डीप मिड विकेट बाउंड्रीच्या बाहेर. षटकार. 13 चेंडू 29 ची गरज अजूनही आहे मैदानावर सामना जिंकण्यासाठी. हा सुद्धा चेंडू तसंच खेळायचा प्रयत्न होता. थोडासा पुन्हा पॉज घेतला होता पण हा चेंडू थोडासा राईज होतोय, बाउन्स होतोय आणि कमबॅक करतोय पुन्हा जयवीर.
प्रसाद टीपा खाने के बाद गेंद थोड़ा ऑफ स्टंप के बाहर और चले गई और बल्लेबाज अपना पसंदीदा स्ट्रोक जो पिछला स्ट्रोक इन्होंने खेल दिया था वही खेलने का प्रयास किया गया। 12 गेंदे 29 रनों की जरूरत है। रिक्वायरमेंट रेट 14.50 का कमाल का मैच मैदान के अंदर चल रहा है और ये चौथे दिन का जो खेल है साकिब प्रीमियर लीग आप देख रहे हैं टेनिस क्रिकेट .in द्वारा ये मुकाबला बिल्कुल पैसा वसूल चल रहा है। 12 गेंदे 29 संस्कार 6 पर है। रजत मुंडे ने 6 रन बनाए हैं। प्रसाद भाई इंटरेस्टिंग मैच है। चर्चा मैदान के अंदर जारी है। इस प्रतियोगिता की भी चर्चा टेनिस विश्व में हो रही है। दोन्ही लेफ्ट हँडर मैदानाच्या आतमध्ये आहेत. सगळ्यात महत्त्वाची गोष्ट की दोन्ही लेफ्ट हँडर आहेत आणि बघायचं दोन्ही लेफ्ट हँडरसाठी आपण जर बघितलं तर स्क्वेअर ऑफ द विकेट दोन्ही एंडला बाउंड्री जवळ आहे. जर त्या ठिकाणी फटका केला तुम्हाला षटकार निश्चितच मिळेल. समोर जर एंड बघितला तर त्या ठिकाणी बाउंड्री थोडीशी लांब आहे. म्हणजे काय तर हे अंडाकृती मैदान आहे. आपण बघतोय की ओव्हल शेप मैदान आहे आणि अशा मुवमेंटला तुम्हाला समोर धावा जास्त येणार नाही आणि असं वाटतं की त्या ठिकाणी आता बाउंड्री लाईनवर जास्तीत जास्त खेळाडू सेट करतील जेणेकरून या मोठ्या धावसंख्येचा जेव्हा पाठलाग केला जाईल 12-29 तेव्हा फलंदाज प्रयत्न करतील मोठे फटके मारण्याचा, षटकार मारण्याचा, चौकार मारण्याचा आणि तो गॅप कुठेतरी भरून काढावा लागेल. आणि बघायचं आहे आता बोलीमध्ये कशा प्रकारे कमबॅक करेल. गोलिंग मार्कवर आपण बघतोय षटक क्रमांक 5 मध्ये बंटी पटेलच्या हातात चेंडू दिलाय तो संघनायक सुनील चावरी ने. प्रसाद दूसरी बात ये जो टूर्नामेंट आप खेल रहे हैं इस टूर्नामेंट में 5 गेंदबाजों का आपको इस्तेमाल करना चाहिए और करना भी पड़ेगा तो ये 5वां गेंदबाज इस्तेमाल हो रहा है। 12 गेंदे 29 अनुभवी खिलाड़ी है, ऑलराउंडर खिलाड़ी है, बल्लेबाजी कमाल की रही है लेकिन सामने 2 लेफ्ट हैंड रजत मुंडे और संस्कार दे दनादन बल्लेबाजी करने वाले बल्लेबाज है। ये रोचक मुकाबला होगा। 12 गेंदे 29 अच्छा पैटर्न देखने का मौका मिलेगा। रोड एंड कडून बंटी पटेल राउंड विकेट अटॅक करतोय. 12 चेंडू आणि 29 ची गरज आहे. थांबून घ्यायचा प्रयत्न थांबला, पॉज घेतला आणि डिस्पॅच केलाय. हुक करत असताना लॉंग लेग बाउंड्रीच्या बाहेर उत्तुंग आणि टोले जंग षटकार. जब सामने होते रजत मुंडे तो गेंदबाजों के नहीं चलते कोई फंडे। क्या जबरदस्त स्ट्रोक, टप्पा खाने के बाद तो चलता, बैकफुट पर इंतजार किया और खूबसूरती के साथ देखिए एक्शन रिप्ले। बंटी पटेल गेंदबाजी कर रहे हैं और शुरुआत अगर देखें तो वो छोटी गेंद थी, समय मिला, बैकफुट पर हुक किया, ऑन साइड पर फाइन एक बॉडी लाइन की तरफ गेंद चली गई और एक दर्शनीय स्ट्रोक जिसकी जरूरत थी। 11 गेंदे 23 वाला मैच है। मैच बिल्कुल इंटरेस्टिंग है, मैच रोचक है, कमाल का मुकाबला मैदान के अंदर चल रहा है। आपण त्यासोबत आपण बॉल बॉय सुद्धा कौतुक करूया. आमचे सर्व बॉल बॉयनी मात्र अप्रतिम कामगिरी सांभाळली आहे. पण त्यामध्ये आपण उल्लेख जर करू तर म्हणजे स्पेशली बॉल बॉयची भूमिका बजावणारा त्याचं प्रोफेशन हेच आहे आपण बघतोय आणि ते आपण डब्बाला बघतोय जे मात्र खूप चांगलं काम तिथे करत असताना चेंडू त्यांनी मात्र लगेचच पाठवून दिलाय तो आमच्या पंचांकडे. गोलंदाज पुन्हा बंटी पहिल्या चेंडूवर समाचार घेतला षटकार मारत असताना. हा चेंडू ऑप्शनच्या बाहेर आहे. भरपूर बाहेर ठेवला आहे. गुड डिसिजन फ्रॉम अंपायर. असलम शेख तुम्हाला बघायला मिळतात पंचांच्या भूमिकेत आणि हा चेंडू आपण बघितला रिटर्न क्रीजच्या बाहेर षटकार मारल्याचा दबाव येतो तो बंटीवर. देखिए जो पहली गेंद पर सिक्सर आया तो उसके बाद में थोड़ा आंखों से दूर रखने की कोशिश बंटी पटेल ने जरूर की है और 50 रन पूरे हुए। 50 रन 4 विकेट के नुकसान पर 11 गेंदे 22 रनों की जरूरत है। 50 धाव पूर्ण होते धावफलकावर. हा चेंडू ऑप्शनच्या बाहेर आहे. सरळ रेषेत चेंडू निघून जातोय. पुन्हा ऑप्शनच्या बाहेर इन्व्हाइट करते. पहिला चेंडू शॉर्ट पिच गुड लेंथवर होता तो मात्र थोडासा स्लो होता. हुक केला मात्र खूप चांगला फटका. पण नंतरचे दोन्ही चेंडू थोडेसे खोलवर टपायचे, थोडेसे ओरपी टाकण्याचा प्रयत्न आणि सातत्याने ऑप्शनच्या बाहेर इन्व्हाइट करण्याचा प्रयत्न जो होतोय त्यामध्ये आपण एक वाईड बघितला आणि पुढचा चेंडू यशस्वी राहिलाय निर्धाव. 10 चेंडू शिल्लक 22 धावांची गरज आहे. 10 बॉल अँड 22 रन्स टू विन. राऊंड विकेट पुन्हा शफल झाला. लिडिंग एज गेली, चेंडू मागे जातोय, मिस टाइम होते फटका. त्या ठिकाणी आपण बघतोय स्वतः कॅप्टन आहे सुनील चावरी चेंडू कव्हर करतोय आणि एकच धावेवर समाधान मानावं लागतंय. टायमिंग होत नाहीये. ऑप्शनच्या बाहेरचा चेंडू पुन्हा थोडीशी गती कमी केली. लिडिंग एज आपण बघितली, इव्हन तो फटकाच मिस टाइम झाला. इथे मात्र फक्त एकच धाव. प्रसाद देखिए पहली गेंद पर सिक्सर आता है तो दबाव बंटी पटेल के ऊपर था लेकिन उसके बाद में इन्होंने अच्छा कमबैक किया। 3 गेंदों में 8 रन दिए हैं। अभी भी वो 3 गेंदों का खिलाना बाकी, 9 गेंदे 21 रनों की जरूरत है। ये कमबैक है या वेलकम बैक है, आने वाली 3 गेंदें आपको जरूर बताएगी लेकिन मैच बहुत अच्छा, बहुत ही अच्छा मुकाबला मैदान के अंदर चल रहा है। रजत मुंडेने एक षटकार मारलाय पण बघायचा संस्कार करण्यास सुद्धा संघाला तीच अपेक्षा आहे की त्याने सुद्धा असाच खेळ करावा.
ऑप्शनच्या बाहेर इन्व्हाइट केले, चेंडू हवेमध्ये आहे, कव्हर्समध्ये खेळायचा प्रयत्न, शतशक दूरवर आहे, जज करतोय आणि हा ट्रॅप होता. हा ट्रॅप रचला, कारण आपण बघितलं तर जेवढी लेग साईड चांगली तेवढी ऑफसाईड सुद्धा तेवढी स्ट्रॉंग आहे आणि तो फटका खेळण्याच्या प्रयत्नामध्ये आपण बघितलं की झेल टाळण्यासाठी भाग पडलं. संकेत त्या ठिकाणी कुठली चूक न करता अप्रतिम झेल टिपतोय आणि अजूनही धक्का लागतोय. तो संस्कारच्या स्वरूपामध्ये बॅटिंग रचना FM11 हॉस्पिट कर्नाटक या टीमला. 8 गेंदे 21 रनों की जरूरत है। मैच थोड़ा सा फंसा हुआ बल्लेबाजों के लिए बिल्कुल है, लेकिन बैटिंग पे बहुत गहराई है। रजत मुंडे 13 पर इंपॉर्टेंट पारी खेल रहे, कस मैदान के अंदर बिल्कुल चलते भी। बंटी पटेल की 4 गेंदों की कहानी देखी तो पहली गेंद पर एक बहुत ही अच्छा स्ट्रोक बल्लेबाज रजत मुंडे का, उसके बाद में बंटी पटेल ने कमबैक किया। क्या मुकाबला चल रहा है, कभी धूप है तो कभी छाया है, यही तो स्केल की माया है। कभी लगता है कि यहाँ से FM11 कर्नाटक यहाँ से जीत की तरफ जाएगी, तो दूसरी तरफ से अगर देखें तो रिवाड़ा का टीम जीत के एक बार फिर जीत का स्वाद चखेगी, लेकिन अभी पता नहीं चल रहा है। अनिश्चितता यहाँ बहुत है। 8 गेंदे 21 एक रोचक मुकाबला देखने का मौका। हो, निश्चित अजूनही 8 चेंडू शिल्लक आहेत, 21चा पाठला करायचा आहे। 1-2 मोठे फटके सामन्याचं चित्र निश्चित बदलू शकतात। असंच काही चित्र आपण कालच्या दिवसामध्ये आपण शेवटच्या टप्प्यात प्रतीक्षा होती की नक्की या सामन्याचा रिझल्ट काय लागेल, प्रत्येकाला उत्कंठा लागली होती। इव्हन गावदेवी गावठण उरण मागे बाहेर बसून बघत होता की मॅचचा रिझल्ट काय लागेल। इव्हन आपण बघतो की दोन्ही संघांमध्ये जी चुरस सुरू होती त्यामध्ये रुपेश 11 बेतुल संघ त्याचबरोबर जागृती 11 डोंबिवली संघ दोघांमध्ये जी फाईट सुरू होती की सामना नक्की कुठल्या संघाच्या बाजूने झुकेल। पण ज्या मोमेंटला आपण जर बघितलं ओमकार केणीच्या समोर आपण जेव्हा आपण बॅटिंग बघितली त्या संघाची, तेव्हा रुपेश 11 बेतुल या संघाला धावसंख्येचा 72 पाठला करायचा होता 5 षटकांमध्ये आणि योगेश म्हणजेच बुग्याचं षटक आपण बघितलं निर्धाव 2 विकेट सकट आणि 24 चेंडूत जेव्हा 72ची गरज आली आपण जेव्हा बघितलं काय बेधुंद फलंदाजी बघायला मिळाली। स्लॉगिट करायचा प्रयत्न, टायमिंग व्यवस्थित होत नाहीये। ऑप्शनच्या बाहेर चेंडू थोडासा टप्पापर्यंत खाली जातोय, थेट विकेट कीपर अजितच्या हातामध्ये। रसद इस वक्त टप्पा खाने के बाद घुमाव जो मिल रहा है वो परेशान करता बल्लेबाजों के लिए। जयसोनी मैदान के अंदर आए हैं और अच्छा घुमाव था। देखिए एक बार फिर टिप्पा खाने के बाद किस तरह से गेंद ऑफ टफ के बाहर चली गई थी। शानदार गेंदबाजी, 7 गेंदे 21 रनों की जरूरत। बंटी आपण बघतो बोनी मार्कवर पुन्हा स्वागत करायचा प्रयत्न होता। ऑप्शनच्या पुन्हा बाहेर इन्व्हाइट केलंय, मोठ्या फटकांपासून वंचित ठेवले, पण रजत आपण बघतोय त्या ठिकाणी स्ट्राईक स्वतःकडे घेतोय। पंचांचा इशारा 22चा एक्स्ट्राच्या स्वरूपात धाव इथे ऍड होईल। षटक समाप्त होते जवळ आपण बघतोय 5 षटकांचा खेळ समाप्त होतोय। धाव फरक आपण बघतोय तर 52 धावा, 20 धावांची अजूनही आवश्यकता आहे। 6 चेंडूचा खेळ शिल्लक आहे प्रशांत। इथे मी म्हणेन की प्रदीप बाळीची विकेट ज्या ठिकाणी गमावली तिथून कमबॅक केलंय आणि निश्चित म्हणेन की अप्रतिम स्पेल आपण बघतोय गोलंदाजीमध्ये। त्यामध्ये जयवीरचं षटक, बंडीचं षटक खूप चांगलं राहिलंय षटकार येऊन सुद्धा। प्रसाद मैं तो कहूंगा ये कमबैक नहीं वेलकम बैक है। पहली गेंद पर सिक्सर आया था बंटी पटेल के खिलाफ और उसके बाद केवल 8 ही रन दिए। 6 गेंदे 20 वाला मैच है। देखिए एक बार फिर ऑन स्क्रीन पर आप ये समीकरण 6 गेंदे 20 चाहिए। बहुत अच्छा मैच, बहुत बढ़िया मुकाबला मैदान के अंदर और अब जाकर गेंद और बल्ले के बीच एक अच्छी जंग छिड़ी हुई है। 6 गेंदे 20 तो प्रसाद मुझे लग रहा है यहाँ से वो पहली 2 गेंदें बहुत महत्वपूर्ण होगी। क्या स्टार्ट करेंगे, अभी स्टार्ट हमने किया था 4000 के साथ, दर्शक हमारे से जुड़े हुए थे, अब आंकड़ा बढ़ता जा रहा, 8000 तक चला गया। अगर 2 गेंदों में 2 बड़े स्ट्रोक आते हैं तो और बढ़ने वाले दर्शक। निश्चितच हे मागच्या काही वर्षात आपण निश्चित बघितलेलं सुद्धा आहे की प्रेक्षकांची संख्या सातत्याने वाढत गेली आहे, खास करून लाईव्हच्या माध्यमातून। 6 बॉल अँड 22 विन। कव्हर्स मध्ये फटका बघूया, शतशक जज करते डीप मध्ये, पण त्याच्या डोक्यावरून हा चेंडू निघून जायला प्रतिम फटका इथे वसूल केलाय आणि ठोकलाय षटकार। ओहो अच्छा स्ट्रोक है, ऑफ टर्म के बिल्कुल बाहर गेंद थी, उसके ऊपर प्रहार किया गया। बेहतरीन बल्लेबाजी, अभी तक 110 सिक्सर इस प्रतियोगिता में आए हैं और जय सोनी के बल्ले से एक उम्दा स्ट्रोक। और अब इस मुकाबले की बात करें तो कशमकश जा रही है। राकेश एक बार फिर जवाब देना चाहेंगे। ऑफ टर्म के बाहर बैकफुट पर चले गए और खूबसूरत स्ट्रोक डीप एक्स्ट्रा कवर क्षेत्र में खेल दिया। वाह अच्छा स्ट्रोक था ये। एक्सलेंट शॉट, खूप चांगला फटका वसूल केला। राकेश कहरवर जर दबाव टाकायचा असेल तर पहिल्या चेंडूवर षटकार वसूल गरजेची होती आणि तिथे आपण बघतोय की षटकार ठोकलाय, ट्रॅक लगेच चेंज केलाय। आता मात्र राऊंड विकेट अटॅक करेल तो राकेश कहर। पुन्हा पाठला केला तो आता मिस टाइम फटका आहे। शॉट लास्ट मोमेंटला चेक केला, 2 धावांचा प्रयत्न निश्चित असेल बघायचंय, पण नकार दिलाय रजत मुंडेने दिलाय नकार, कारण लेफ्ट आर्म समोर आता लेफ्ट आर्म बॅट्समन आहे। हे ॲडव्हान्टेज आहे बॅट्समनकडे की लेफ्ट आर्म बॉलर समोर तुम्हाला चांगली बॅटिंग करावी लागेल आणि ते बघायचं आता कशा प्रकारे बॅटिंग इथे करतील। मेरी निगाह बिल्कुल नॉस्टैल्जिक इनकी तरफ थी, जहां जय सोनी जब रजत मुंडे ने मना किया तो बहुत सारे रिएक्शन दे रहे थे, उनको बल्लेबाजी करनी थी। रजत मुंडे ने कहा कि अब यहाँ से मेरी जिम्मेदारी है,
अब दबाव तो बना हुआ है, 4 गेंदें 13 वाला मैच है, कस मैदान के अंदर चल रही है, मजा आ रहा है दर्शकों को, दर्शक बन रहे हैं। दर्शक वाढणारच, प्रेक्षक वाढणारच, कारण अत्यंत चिवट अशी लढत बघायला मिळते मैदानाच्या आतमध्ये. काटेकी टक्कर. हो, हा चेंडू स्वीप करायचा प्रयत्न होता, टायमिंग होत नाहीये, प्रॉपर स्वीप करू शकत नाही, संधी इथे होती रनआउटची, पण फलंदाज आपली विकेट सांभाळत आहेत. तिसऱ्या पंचांकडे हा निर्णय सोपवलाय. फलंदाज बाद आहे की नाही गोष्टी आता चेक केल्या जातील. थर्ड अंपायरकडे हा निर्णय दिलाय अमय नाईक यांच्याकडे, रिफर केलं तिसऱ्या पंचांना. एकदा तर कंप्लीट मला असं वाटतं आय थिंक झाली आहे. दुसरी धाव घेत असताना हा प्रयत्न होता, पण बघूया ती एकदा तिथे निश्चित कन्सिडर केली जाईल, पण फलंदाज बाद आहे की नहीं या गोष्टी मात्र तपासल्या जातील. डिसीजन पेंडिंग रहेगा क्योंकि 32वें अंपायर बिजी हो जाएंगे, दिल की धड़कनें बहुत तेज हो रही है और अब समीकरण की तरफ आपको लेके जाएंगे, लेकिन यहाँ डिसीजन पेंडिंग है। राकेश कर की गेंदबाजी, जयसूर्य एक तरफ 7 पर खेल रहे हैं, रजत मुंडे 13 पर बल्लेबाजी कर रहे हैं, ये डिसीजन बहुत महत्वपूर्ण है। कीप रोलिंग, कीप रोलिंग। एक बार फिर देखिए तीसरे अंपायर हमारे साथ जुड़े हुए हैं और सबके निगाह स्टूडियो की तरफ है, क्या होगा इस मुकाबले में। और रजत मुंडे 9 स्ट्राइक रेंज की तरफ और सुरक्षित है, नॉट आउट आहे, त्यामुळे एकच जाळी ते कन्सिडर केली जाईल. हो, अप्रतिम डिलिव्हरी, लेफ्ट आर्म गोलंदाज राऊंड विकेट आपण बघतो. अटॅक केल्यानंतर मात्र कशा प्रकारे डॉमिनेट करू शकतो याचं उत्तर राकेशने दिलं आहे. पहिल्या चेंडू षटकाराला जेव्हा तो ओव्हर द विकेट टाकत होता, नंतरचे दोन्ही चेंडू आपण बघितले, 2 सिंगल आले आणि पुढचा चेंडू आपण बघतोय डॉट. त्यामुळे आता समीकरण आहे 2 चेंडू, गरज आहे ती 12 धावेची आणि 2 षटकारच मारावे लागतील. राऊंड विकेट पुन्हा एकदा राकेश कहर. रिव्हर्स अटेम्प्ट, पण टायमिंग होत नाहीये, मागे जातोय चेंडू. आणि आपण जर बघितलं तर लेफ्ट राऊंड विकेट, ज्या आपण पहिला चेंडू बघितला षटकार मारला होता, पण नंतर जेव्हा ओव्हर द विकेट आला आणि ओव्हर द विकेट गोलंदाजी केली, आपण बघितलं खूप चांगला षटक हाताळतोय म्हणजेच राकेश कहर. ओव्हर द विकेट, राऊंड विकेट हे कॉम्बिनेशन नेहमीच आपण गोलंदाजी बघतो. जसे बॅट्समन समोर येतात किंवा जसे अटॅक करतात तशी गोलंदाजी केली जाते. ओव्हर द विकेट टाकत असताना षटकार मारला, पुढच्या राऊंड विकेटमध्ये आपण बघितलं पूर्णपणे डॉमिनेट केलंय सर्व फलंदाजांना. 1 चेंडू 11ची गरज आहे. 1 चेंडू 11 धावा. ऑन साइडला पूलचा फटका, शॉर्ट पिच चेंडू होता आणि चेंडू सीमारेषे बाहेर. 6 धावा, षटकार. 4 धावेनी सामने ते जिंकलेला आहे. मयूर राजशक्ती रिबाडा या संघाने खूप चांगला खेळ केला, विकेट्स काढत गेले. आपण बघितलं कालांतराने इंटरव्हलमध्ये विकेट मिळाले आणि त्यामुळे की काय इथे मात्र या धावा डिफेंड करू शकला आणि 4 धावेनी मात्र हा तो सामना इथे जिंकलाय तो मयूर राजशक्ती रिबाडा या संघाने. आपण बघितलं खूप चांगला परफॉर्मन्स राकेश कहर, 29 धावेंचं योगदान, 18 चेंडूमध्ये गोलंदाजी सुद्धा चांगली केली. त्याचबरोबर बंटी पटेल 20 धावा, थॉमस डायस 16 धावा 11 चेंडूमध्ये. त्याच्या अपोनंट आपण संघ बघितला तर FM11 हॉस्पिट कर्नाटक या संघाने सुद्धा एक चांगली झुंज दिली. रजत मुंडेची खेळी आपण बघितली, 20 धावा 11 चेंडूमध्ये. प्रदीप पाटील 16 धावा. त्याचा एक फॅक्टर होता जो विकेट त्याची गमावली, तुम्ही मात्र संघ पिछाडीवर पडला. शाहीद शेख जास्त काही करू शकला नाही, 6 धावा त्याच्या बॅटमधून. जय सोनीच्या बॅटमधून 7 धावा आणि